प्रोफेसर रेहान असगर, आप एक कंपनी भी रन कर रहे हैं। हमारी कंपनी जो है वो फिनलैंड के रेजिडेंट परमिट्स फॉर स्टडीज़ को डील करती है। रिजेक्शन रेशियो क्या? पिछले 5 इंटेक्स में कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। क्या फ़र्क आपको फील हुआ पाकिस्तानी एजुकेशन में और वहाँ की एजुकेशन में? यहाँ के जो टीचर्स हैं वो हैं जिनको कहीं और रोज़गार नहीं मिलता तो वो टीचर बन बैठते हैं। वीज़ा कंसल्टेंट्स ऐसे ही होते हैं कि वो खुद तो बाहर नहीं निकले होते, आपको जो है ना वो 7 समुंदर पार भेज रहे होते। विद इन अ वीक आई गॉट टू नो कि ही इज़ अ टोटल फ्रॉड पर्सन। इंटर किया और मैं आपके पास आता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे बाहर जाना। इधर जो है वो हमें चाय की या चावल की रेडी लगाते हुए शर्म शर्म आती आती है, है, लेकिन वहाँ पे उत्थे नहीं नहीं आती, उत्थे किहड़ा कोई वेखदा है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि आइल्स भी जो है ना वो बिक जाता है। 5-10 मिनट ही गुजरे होंगे उसका ऑफर लेटर आ गया। पाकिस्तानी लोग मेरे हिसाब से गोरों से ज़्यादा होशियार। हाँ, ये फ्रॉडियों कहते हैं किस तरह चढ़ जाता सबसे बड़ा स्कैम यही है कंसल्टेंसी की दुनिया में। है। डंकी की। बाजी अगले महीने ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रेहान असगर जो कि डॉटफी के सीईओ हैं। आज का नौजवान पाकिस्तान छोड़ के बाहर क्यों जाना चाहता है? आइल्स और पीटीई जैसे मुख्तलिफ लैंग्वेज टेस्ट कैसे पास किए जा सकते हैं? यूरोप कैसे जाया जा सकता है और वीजा के एक्सेप्टेंस चांसेस कितने ज्यादा हैं? फिनलैंड का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है? क्या स्टूडेंट काउंसलर और एजेंट्स यूनिवर्सिटीज से भी कमीशन लेते हैं? स्टूडेंट कंसल्टेशन और वीजा कंसल्टेशन की दुनिया के अंदर किस तरह के स्कैम्स पाए जाते हैं? आप अगर बाहर के किसी मुल्क में सेटल होना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आपके साथ ये स्कैम ना हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखिए। आजकल के दौर के अंदर हर दूसरे पढ़े लिखे शख्स की ख्वाहिश है कि वो बाहर के मुल्क में किसी में तालीम हासिल करें या शिफ्ट हो जाए। इसकी क्या वजह है और इसके पीछे आपको क्या रीज़न नज़र आती है कि इतना ब्रेन ट्रेन हमारे मुल्क से क्यों हो रहा है? देखें बहरोज़ भाई, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितने अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँ, जो एनालिसिस मैं कर पाया हूँ, मुझे जो है वो इसकी 2 वजूहात नज़र आई हैं। एक तो बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट है जी, बेहतर रोज़गार के लिए हमने जाना है। सेकंड जो मुझे रीज़न नज़र आती है कि मेरे चाचू का बेटा गया हुआ है, मैंने जाना है। मेरे ताई का बेटा गया हुआ है, मैंने जाना है। या गली में से कोई हमसाया गया हुआ है, उसने जो है वो जाते ही 1 साल में गाड़ी भी बना ली, कर्ज़ भी उतार लिया, बहनों की शादी भी कर ली, अब मैंने भी जाना है। ठीक है, अब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो अलग-अलग हैं। बेहतर रोज़गार के लिए अगर कोई जा रहा है और वो ठीक है, फाइनेंशियली ओके है, अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो वो तो ज़रूर जाएँ। अब जो देखा-देखी जा रहे हैं वो घर भी बेचते हैं, माँ उसकी ज़ेवर भी बेचती है, ठीक है। तो ये देखा-देखी वाला जो ट्रेंड है ये ज़रा ख़तरनाक है। बाकी जो रहा आपके सवाल का जो जवाब है, जो बेसिक है वो यही है कि बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं नज़र आ रही। स्टूडेंट जो है वो बैचलर करता है, बैचलर करने के बाद जब वो डिग्री लेके या ट्रांसक्रिप्ट लेके इवन वेटिंग रिज़ल्ट पे वो निकल पड़ता है जॉब की तलाश में, क्योंकि उसको माइंड में बिठा दिया गया है कि भाई अच्छी डिग्री करनी है, बैचलर करना है और उसके बाद तुमने अच्छी सी नौकरी कर लेनी है। 35-40 तुम्हारी जो है वो सैलरी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद तुम सेटल हो। 2 साल कर रहा है किसी सेक्टर में काम, उसके बाद जो है तुम्हारी प्रमोशन हो जानी है। लेकिन जब वो डिग्री लेके निकलता है तो उसको कंपनीज़ कहती हैं यू आर फ्रेश, अभी हम आपको 20-25 से स्टार्ट करेंगे। वो सोचता है यार 17 से 18 लाख की मैंने 4 साल की बैचलर की डिग्री की है और उसके बाद मैं 20-25 हज़ार पे जॉब करूँगा और फिर मैं नौकरी और नौकर कहलाऊँगा। लेकिन फिर भी वो करता है। जब वो नौकरी करता है तो ये मिट्टी के खुदा जो ऑफिसर्स हैं, जो कंपनीज़ में बैठे हुए हैं, जो वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, डेस्परेटेड हैं, वो एक नए बैचलर के जो पैशनेट बंदा है उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर टैलेंट भी है, इसके अंदर एनर्जी भी है और अगर ये शो करेगा बॉस तक तो मेरी जो सीट है वो ख़तरे में पड़ जाएगी, वो उसको आगे आने ही नहीं देंगे। इन रिज़ल्ट वो भी जो है वो डेस्परेट हो जाएगा, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और फिर 2 ही केसेस हो सकते हैं, या तो वो भी अपने ऑफिसर जैसा बन जाए, बॉस जैसा, या फिर वो वहाँ से क्विट करके किसी सेकंड ऑप्शन की तरफ चला जाए। सेकंड ऑप्शन उसके पास यही होता है कि या तो फिर वो देखा-देखी बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए मुल्क से बाहर चला जाए और दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि कुछ छोटा-मोटा अपना बिज़नेस स्टार्ट कर ले। और पाकिस्तान में ये अलमिया है कि अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ना तो इंकरेजमेंट घर से मिलती है, ना दोस्तों से मिलती है। तो फिर एक ही ऑप्शन है जी, बाहर चले जाएँ। तो दिस इज़ द रीज़न कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसमें हमारे इदारे भी इन्वॉल्वड है, इसमें उसातिज़ा इन्वॉल्वड हैं जिनके यहाँ काउंसलिंग का कोई मयारी कोई नहीं है, उसातिज़ा अपडेटेड नहीं है और इसमें जो है वो स्टूडेंट की कुछ अपनी गलतियाँ भी हैं कि वो डिस्करेजमेंट को जो है वो दिमाग में ले लेता है और कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाता। तो दैट्स व्हाई ब्रेन ड्रेनिंग हो रही है। आप जिस तरह बाहर गए, फिनलैंड गए गेस, और वहाँ से आपने मास्टर्स की डिग्री ली बिल्कुल। और यू वेंट ऑन योर ओन,
आई वेंट ऑन माय ओन, यस। और वहाँ पे जाके आपने सारा एक प्रोसेस जो किया वो खुद किया और उसके बाद उधर जाके आपने डिग्री ली। क्या फ़र्क आपको फील हुआ पाकिस्तानी एजुकेशन में और वहाँ की एजुकेशन में? देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई ऑलरेडी हैड अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान। हम्म जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे फिर मैंने मास्टर्स किया, हम्म क्योंकि डायरेक्ट पीएचडी को अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल है पाकिस्तान से। हम्म हमें थीसिस ही नहीं लिखना आता। हम्म हम जो कॉपी करते हैं हमें एक्चुअली कॉपी भी नहीं करना आता, ऐसे ही। और हमारे उस्ताद भी मोस्टली कॉपी ही करवाते हैं थीसिस को। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि दे आर प्रैक्टिकल, और उनके जो टीचर्स हैं वो टीचर्स नहीं हैं। हमारे यहाँ सबसे नज़दीक जो प्रोफेशन हमें पड़ता है ना वो टीचिंग पड़ता है। ऐसे ही। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि एक स्टूडेंट है जिसने बीएस डिग्री कर ली है, वो 20-25 हज़ार की नौकरी लेता है अपने रेलेवेंट फील्ड में, और उसको जो है वो एक उसका दोस्त जो कभी सीनियर हुआ करता था, उसने कोई किसी कॉलेज में टीचिंग कर रहा है, वो उसको मशवरा दे देता है कि मेरी 30,000 सैलरी है और 30,000 ही मैं अकेडमी से बना लेता हूँ 2 टाइम करके, तो 60 पैकेज बन जाता है। तुम्हारी जो सेक्टर की या रेलेवेंट फील्ड की जॉब है उससे बेटर है। वो उसमें जो है वो टीचिंग जॉब में जो है वो फंस जाता है बेचारा। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो हैं जिनको कहीं और रोज़गार नहीं मिलता तो वो टीचर बन बैठते हैं। वहाँ के जो टीचर्स हैं वो अपने अपने रेलेवेंट फील्ड में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बीबीए का एचआर पढ़ाने आ रहे हैं टीचर, तो वो अपने किसी सेक्टर में किसी इंस्टीट्यूशन में वो एचआर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने आ रहे हैं, कोई मार्केटिंग पढ़ाने आ रहे हैं, तो वो अपने अपने रेलेवेंट फील्ड में मतलब किसी फील्ड के इदारे में काम कर रहे हैं। मतलब कि बाहर जो प्रेफर किया जाता है और नॉर्मली होता भी ऐसे और किया भी ऐसे ही जाता है कि जिसका काम है उसी को साजे। उसी को साझे, जो बिल्कुल। उस फील्ड का बंदा है उसी को ही टीचिंग सेक्शन में सेक्टर में आना चाहिए और बिल्कुल, वही मामला होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये वाकई अलमी है कि हम जो प्रैक्टिकलिटी नहीं। यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं और इतनी इतनी महंगी फ़ीस दे के बिल्कुल, लोग मतलब कि हम लोग भी यूनिवर्सिटीज़ से होके हैं, तो जो टीचर्स हैं वो एक ही सिलेबस पिछले 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं और वही उन्होंने रटा लगाया हुआ है ऐसे ही, और उसी को ऐसे ही, पढ़ाई जा रहे हैं। बिल्कुल और ऐसे ही, वही मामला इस तरह के कुछ चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने पिछले दिनों एक अपने मैथ के टीचर को भी फ़ोन किया। एक बड़ी एक मज़ाकिया सी बात है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा वो सर आपने जो वो थ्योरम वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक में एंड पे एक थ्योरम्स लिखे होते थे, वो आपने जो पढ़ाए थे वो अब ज़िंदगी में इस्तेमाल कहाँ पे करने हैं? तो काम नहीं आ वो रहे। काम ही नहीं आ रहे अब उसका करना क्या है? बिल्कुल ऐसे ही। तो ही वाज़ क्लूलेस एंड पॉइंटलेस कि अब इसका मैं क्या जवाब दूँ और क्या करूँ? तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में मसला है। अच्छा, रेहान असगर, प्रोफ़ेसर रेहान असगर, आप एक कंपनी भी रन कर रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा-सा उसको क्विकली ज़रा मुझे बताएँ कि वो क्या है, उस कंपनी का नाम क्या है और उसके पीछे उसका मोटिव क्या है? सो कंपनी का फुल नेम है डॉट फ्री कंसल्टेंसी एंड लिंग्विस्टिक्स हब, और वी आर करंटली वर्किंग इन गुजरांवाला। हुँ, हुँ। हमारा जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो गुजरांवाला में है, सही है, और रिमोटली जो है वो हम इसको फ़िनलैंड से भी डील करते हैं, क्योंकि मैं फ़िनलैंड होता हूँ। सही है, हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं वो भी फ़िनलैंड ही होते हैं। सही है। हमारी कंपनी जो है वो फ़िनलैंड के, एक्सक्लूसिवली जस्ट फ़िनलैंड के ही रेज़िडेंट परमिट्स फॉर स्टडीज़ को डील करते हैं, ओके, जस्ट फॉर स्टडीज़। सही है। क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क में एंटर होने का जो हुँ, नोबल तरीका है वो हुँ, स्टडीज़ का वीज़ा सही है, है या परमिट है। सही है। वर्क परमिट्स पे जो फ्रॉड हो रहे हैं हुँ, हुँ, और फैमिली इमिग्रेशंस के नाम पे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनसे बचने का सबसे ईज़ी तरीका यही है कि आप स्टडी परमिट्स को जो है सही वो है, अप्रोच करें, उनको एक्सेस करें। ओके, और फ़िनलैंड जो है एक शेंगन कंट्री है और हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है हुँ, हुँ, इसका। और इनसे जब पूछा जाए कि यू आर द बेस्ट एंड यू आर द हैप्पीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, तो वो यही जवाब देते हैं, अच्छा, वी डोंट नो, हुँ, हुँ, दैट्स व्हाई दे आर द हैप्पीएस्ट। हाँ, टांग नहीं अड़ाते किसी हुँ, के हुँ, उसमें। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर फिनलैंड। हुँ, हुँ, कंपनी किस तरह से जो है वो वजूद में आई, 2020-21 की बात है। मैंने डिग्री कंप्लीट की और मैं जाना चाहता था हुँ, हुँ, इसी एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में, क्योंकि हुँ, मेरी हुँ, भी 30,000 की स्टार्टिंग जॉब थी। सही है। मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मैंने कहा यार यहाँ से निकल चलते हैं। हुँ, हुँ, तो मैंने एक कंसल्टेंट हायर किया गुजरांवाला में, उनका काफ़ी नाम है। हुँ, हुँ, वो भी फिनलैंड का काम करते हैं। हुँ, हुँ, लोगों ने काफ़ी बिलबोर्ड्स देखे हैं उनके, हुँ, उनकी हुँ, तस्वीर देखी हैं। एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा है, ओके, ब्रांडिंग कर रहे हैं वो। लेकिन आई नो द डीप डिटेल्स हुँ, कि हुँ, हाउ ही वर्क्स। बट मैंने उनको जो है वो पेमेंट कर दी, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली किस्त मेरी उनको चली गई। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स भी उनको दे दिए कि जी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आई एम एलिजिबल, और अप्लाई कर दो, मेरा फिनलैंड में मैंने निकलना है, हुँ, हुँ, मास्टर डिग्री में निकलना था। ही कन्विंस्ड मी कि बैचलर में निकल जाओ। अच्छा, मैंने कहा ओके दैट्स फाइन। उस वक्त हम इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, कोविड से ताज़े ताज़े बाहर निकले थे हम।
आपने तो कहा हमने जान कहा छुड़वाओ। घर से निकल जाओ भाई किसी तरीके से, क्योंकि जो कोविड के 8 माह थे वो भी घर में रहते हुए घर वाले ने भी कहा कि निकल कुछ कर, वेला घर बैठे। और देन जो वी पाकिस्तान के ट्राइड बड़े कॉन्सेप्ट है जो घर का सबसे वेला तरीन बंदा होता है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ और मैं ऐसा था कि मैं किसी जॉब पे टिकने वाला नहीं था। घर वाले ने कहा कि पुੱਤਰ निकल जा, तू टुर जा बाहर टुर जा, ਇੱਥੇ रिश्तेदारों ਨੂੰ जवाब देना औखा ਹੁੰਦਾ है। मैंने किप्स की जॉब छोड़ दी, प्राइवेट कॉलेज है, चेन है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, स्टूडेंट काउंसलर था वो छोड़ दिया, एक और प्राइवेट कॉलेज में HOD बायोलॉजी था वो छोड़ दिया, उधर 2 माह काम किया मैंने, कॉल सेंटर पे लाहौर में काम किया 2-2.5 साल, उसको छोड़ दिया मैंने। तो मैं कहीं टिक नहीं रहा था, नौकरी नहीं हो रही थी मेरे से किसी की। तो मैंने कहा यार निकल जाते हैं। मुझसे मेरे वाले साहब ने क्वेश्चन किया कि तुम उनकी नौकरी कर लोगे बाहर वालों की? तो मैंने कहा उनकी जो नौकरी है वो नौकरी नहीं है, उसको हम सही मानों में जॉब कह सकते हैं। यहाँ पे हम नौकर बनते हैं, हमें बनाया जाता है नौकर, हमसे नौकरों वाला काम लिया जाता है। मैं बायोलॉजी का बंदा था, मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, मुझे कहते थे मैथ्स पढ़ाओ, आई डोंट नो हाउ टू टीच मैथ्स, मेरे स्पेशलिटी नहीं है मेरी, मैं बायोलॉजी का बंदा हूँ, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, बट आई ट्राइड माई बेस्ट और 2 ईयर्स मैंने पढ़ाया है। ठीक है, 9th-10th को मेरे बच्चे पास हुए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और माजरत उन बच्चों से कि मैं विदाउट प्रिपरेशन पढ़ाने जाता था। खैर उनको सर पैसे दे दिए, उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए, चूँकि मैं काउंसलर था तो स्टूडेंट्स जो है वो टीचर की बात मानते हैं, तो बच्चों ने हाउ नो हुई, स्टूडेंट्स आए सर किधर जा रहे हैं, मैं फिनलैंड जा रहा हूँ, टॉप ट्रेंडिंग जो है वो कंट्री आ गई हुई है, इधर निकलते हैं, नाम भी सुनने में अच्छा लगा, भला लगा। अच्छा सर हमने भी जाना है, पेरेंट्स ने कहा कि आप हमारे बच्चों को साथ ले जाइए, उस्ताद साथ होंगे तो हमें हौसला होता। सर मैंने जो है वो रिकमेंड कर दिया कि मैं फलां बंदे से करवा रहा हूँ, आप भी उधर से तुसी भी उत्थे पास जो जाके, दे वेंट टू दैट पर्सन। और फिर क्या हुआ सर, मेरी इंग्लिश उदों अच्छी होंदी सी, आई वाज फ्लुएंट इन इंग्लिश। अब तो जो है फिनिश लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, वो थत्थे ही अंग्रेज़ी में। अच्छा ठीक है, उनकी और अरबियों की जो है वो अंग्रेज़ी एक जैसी है। ठीक है, कोई टी नहीं है और कोई लैंग्वेज इंग्लिश ही है नहीं, फिनिश है उनकी अपनी, फिनिश और स्वीडिश, देन थर्ड इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज, सो देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इफ़ यू आर नॉट इंग्लिश स्पीकर। तो उसने मुझे जो है ना वो हायर कर लिया कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको इंग्लिश की प्रिपरेशन करवानी है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन फ्लुएंट करवा देना। मैं कहा दैट्स फाइन। और अब उसकी बाद किस्मत ही की थी कि उसने मुझे हायर कर लिया, आई वाज हायर्ड टू हिम, एंड उसने जो है वो मुझे 150 स्टूडेंट 150 स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया इन द सेम इनटेक। अच्छा, यानी उस बंदे के पास 150 स्टूडेंट एक ही इनटेक में इनरोल्ड थे जिन्होंने फिनलैंड जाना था, मेरे साथ फ्लाई करना था। मैं भी उन्हीं में था। फिनलैंड का प्रोसेस ये है कि पहले एग्ज़ाम होता है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद जो है उन्होंने सेकंड फेज़ में इंटरव्यू लेना होता था, अब नहीं है, उस वक्त होता था। वो इंटरव्यू तक तब आने थे वो 150 स्टूडेंट्स जब पहला फेज़ जो है वो टेस्ट वाला पास कर जाते हैं। सर जब मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन करा रहा हूँ, 150 स्टूडेंट्स मेरे साथ जूम मीटिंग्स में हैं, तो उनको तो ये था कि मैं इस कंसल्टेंसी का हिस्सा हूँ। ठीक है, और दे क्वेश्चनड मी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई डिडंट नो, और मुझे खुद पे जो है मलामत हुई कि तू वेबसाइट पढ़ लेता, पढ़ा लिखा आदमी है, मास्टर डिग्री करके तूने इतना भी नहीं किया कि वेबसाइट ही पढ़ ले। तो मुझे सिर्फ इंटरव्यू का पता था ये प्रिपरेशन करवानी है, बाकी प्रोसेस मैंने कहा कंसल्टेंट को पैसे दिए यही काम करेगा, अब यही खुदा है हमारा, बेड़ी इसी के जो है ना वो यही मल्ला जो है हमारी बेड़ी लेके जाएगा फिनलैंड तक। खैर उसकी बेड़ी में सुराख थे, सभी डूबे। सर ऐसा हुआ कि विद इन अ वीक आई गॉट टू नो कि ही इज़ अ टोटल फ्रॉड पर्सन। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़ुबान जो मेरे साथ थी बाकी 150 के साथ सबके साथ डिफरेंट थी। ओके, इट इज़ एक्सेप्टेबल कि सबकी प्रोफाइल डिफरेंट है, सबकी गेम डिफरेंट हो सकती है, लेकिन टेस्ट डेट तो सबकी सेम थी, एग्ज़ाम डे सबका सेम था, इंटरव्यू डे सबका सेम था। सब कह रहे हैं सर मेरा 25 को है, मेरा 30 को है, सबकी सेम डेट थी। अच्छा, सबके साथ फ्रॉडी के पैसे सबसे लिए हुए थे। ठीक है, और उसकी गेम यही है कि वो एडवर्टाइजमेंट पे खेलता है कि हम ब्रांड। ठीक है, आप जितने मर्जी स्टूडेंट लिख दो, कई साल इतने स्टूडेंट बाहर चले गए हैं, आपसे कोई प्रूफ नहीं मांग रहा कि नोबडी डज दैट। और ये भी अलबी है हमारा कि हम जिस बंदे से काम करवा रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ने जा रहे हैं, उसकी ये नहीं पूछते कि सर ਤੁਹਾਡੀ क्वालिफिकेशन की मेरे बच्चे ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਫਿਨਲੈਂਡ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕੋਈ? नॉर्मली वीज़ा कंसल्टेंट्स ऐसे ही होते हैं कि वो खुद तो बाहर, मेरा ख्याल है वो लाहौर से बाहर नहीं निकले होते, लेकिन वो आपको जो है ना वो 7 समंदर पार भेज रहे। एक दौर होता था हमारे और आपके बचपन में कि हम सुनते थे फलां डंकी लगा के यूनान गया, वो जो डंकर थे ना वो एजेंट बन बैठे, वो कंसल्टेंट है, खुद पढ़े कोई नहीं, पता ही कोई नहीं, ना ईमेल करनी आती है,
ना प्रोफेसर को मुखातिब करना आता है। अब मैं फ़िनलैंड में हूँ, वहाँ के जो प्रोफेसर नज़र आते हैं उनको सर कहीं दे आर इरिटेटेड। वो कहते हैं मेरा नाम है कारी कोकनन है, लिया रूहानन है, मेरा नाम पुकारो, सिंपल फर्स्ट नेम, ठीक है। अच्छा सर, वो जो 5-6 स्टूडेंट्स थे मेरे और मैंने उसका रिफ़ंड करवाया अमाउंट का। अच्छा। देन आई स्टार्टेड माई ओन प्रोसेस। क्या मैं खुद करूँगा, 18 साल तलीम खुद कर ली है, यह भी हो जाएगा। आई स्टार्टेड माई ओन प्रोसेस। बच्चों के पेरेंट्स आए, सर अब क्या? मैं कहा सर मैं शर्मिंदा हूँ, हाथ जोड़ लिए, पेमेंट आपकी मैंने आपको रिफ़ंड करवा दी है, अब आप आज़ाद हैं, जहाँ से मर्ज़ी करवाएं। मैं पहली रिकमेंडेशन पे बस। आप क्या कर रहे हैं जी? मैं खुद कर रहा हूँ, हमारे बच्चों का भी आप करें। अच्छा। मैं कहा इट्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। दुबई जाना है और पाकिस्तानियों को ये मनाना कि वाया जाना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा आदमी है, समझते ही नहीं है। कहेंगे ये अच्छा बेच रहा है, कोई ये फ्रॉड है। उन्होंने कहा नहीं सर, अगर आप अपना कर रहे हैं, इतना हमें पता है कि अपना ठीक ही करोगे तो फिर साढ़े बालों का भी नाल हो जाएगा। खैर सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस इनटेक में वो 5 भी और मैं भी हो गए, हम निकल गए। हमारा दुबई से वीज़ा आ गया विद इन अ वीक। एम्बेसी में 7 मई जो है वो मेरी अपॉइंटमेंट थी, 13 मई को मेरा वीज़ा आ गया था। 12 बजे मुझे डिसीजन मिल गया। देन आई नोटिस्ड, देन आई थॉट कि ये काम अगर मैं कर सकता हूँ अपना, बाकी 5 का 100% रिजल्ट्स हैं, देन आई शुड परसू इट एज अ बिजनेस। काउंसलिंग स्किल्स हैं थी मेरे पास, कम्युनिकेशन भी थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में को करिकुलर में की हुई थी। मैंने कहा वी शुड परसू इट एज अ बिजनेस। फिर फ्लाई करने से पहले जो 2-3 माह फिर मैंने यहाँ पे अपना ऑफिस सेटअप किया, जो है वो स्टाफ लिया, और स्टाफ भी मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। और एज एन एंटरप्रेन्योर जो है वो मैंने इस मार्केट में जंप किया और इस कंपनी का जो है वो हमने बुनियाद रखी। एंड नाउ वी आर वर्किंग, और 22 जनवरी को जो है वो 5th इनटेक जो है हमारा क्लोज होगा। ओके, ठीक है। और दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। आपके पर इनटेक कितने स्टूडेंट्स हैं? 30+। 30+। मैं आपके पास आने से पहले बैचलर स्टूडेंट्स फाइल करके आया हूँ, दोज वर 31, और मास्टर्स अभी एप्लीकेशंस फाइल करनी है। तो और रिजेक्शन रेशियो क्या? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पिछले 5 इनटेक्स में कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, और एम्बेसी स्टैटिस्टिक्स में भी 99% वीज़ा रेशियो है। ओके, यस, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस कि कंट्री भी अच्छा है, वीज़ा रेशियो भी अच्छी है। और आपसे स्टूडेंट परमिट कर रहे हैं? स्टूडेंट परमिट कर रहा हूँ। उसके स्टूडेंट्स अलावा के नहीं साथ फिर फैमिलीज भी हैं, डिपेंडेंट्स अलाउड हैं, सही है, जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं और अंडर 18 किड्स हैं, तो हम उनको साथ भेज देते हैं। सही है। फाउंडेशन कोर्सेज हैं, बैचलर कोर्सेज हैं, मास्टर कोर्सेज और आप हैं। चार्जेस क्या ले रहे हैं? हम जो है वो चार्जेस ले रहे हैं 1500 यूरो पर स्टूडेंट। अच्छा, ये सारे कंसल्टेंट्स डॉलर्स में या यूरोस में ही क्यों नहीं, पैसे मैं ले रहे हैं? मैं लेता PKR में ही, बताते हम यूरोज में क्यों? कन्वर्ट कर लेते हैं ना। मैं यूरो पाकिस्तान में तो कोई नहीं देगा ना। क्यों? उसकी रीज़न क्योंकि मैं फिनलैंड में कोई जॉब नहीं करता, सही है। मुझे तो अमाउंट चाहिए वहाँ पे, मैंने अपने वहाँ के खर्चे मैनेज करने होते हैं, तो मुझे जो है यूरोज़ में थोड़ी हेल्प मिल जाती है, अगर कुछ यूरोज़ में मिल जाए। ओके, किसी को मैं बता दूँ यार 4.5 लाख बनता है तो बिग अमाउंट लगती है। 1500 यूरो, ज़रा 1500 ना डिजिट छोटा है, ठीक लग जाता है। दैट्स वाई वी यूज टू टेल कि हम जो है वो इस तरह काम करेंगे। तो सर अब दैट्स हाउ डार्टफाई स्टार्टेड, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो है वो हम अपना काम कर रहे हैं फ्रॉम फिनलैंड, फ्रॉम हियर इन पाकिस्तान। अच्छा रेहान भाई, मैं आपके पास आता हूँ। श्योर। मैंने इंटर किया और मैं आपके पास आता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे बाहर जाना है, ठीक क्या है। प्रोसेस है? प्रोसेस बहुत सिंपल। मैं आपके पास आया, मैनू नहीं पता, बस जितने मर्जी काल दे बाहर जाना। ब्लाइंड मुझे कुछ नहीं पता। मैं आप मुझे करना भी आप मेरे मथे लग गए, पॉडकास्ट देखा है, उसके बाद मैं आपके पास आ गया, रेहान भाई मैनू बस बाहर भेज दो, जितने मर्जी भेज। ब्लाइंड फेथ के साथ मतलब उत्थे जाके मैं कुत्ते भी नवा लांगा, इत्थे नहीं मैं कुछ कर, है ना। बाहर टैक्सियाँ भी धो लूँगा मैं, वॉशरूम भी साफ सब कर लूँगा, लेकिन मैं बाहर जाना। फुटपाथ पे भी सो लूँगा। हमारे जो है वो पाकिस्तानी नौजवान है इधर, जो है वो हमें चाय की जो है खोखा या चावल की रेडी लगाते हुए शर्म आती, लेकिन वहाँ पे ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੀ ਲੈ ਦੇਗੇ, डिस्करेजमेंट है ही कोई नहीं कितने ना उन्हें, वो दे आर इनकरेजिंग पीपल। ऐसे। अच्छा, आप मेरे पास आ गए हैं और यू हैव डन योर इंटरमीडिएट, 12th ग्रेड है आपका। हम आपको कहेंगे सबसे पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट चाहिए। कौन सा? उसमें आइलेट्स भी चलता है, उसमें PT भी है, उसमें टॉफल है, उसमें ऑक्सफोर्ड है, उसमें कैम्ब्रिज है। ये क्या बुलाए हैं जो आपने नाम लिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। हाँ, ये बलाएँ हैं और पाकिस्तानी इसको बला ही समझता है।
और इस बला के नाम पे फिर स्कैमर्स भी मैदान में मैं उतरते हैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि इन बलाओं का आप कि मुझे ये बताएं कि क्या बलाएं जो है है ना, ये वो एक बचपन में आती थी चीची मीची गेम होती थी ना, वीडियो गेम्स, उसके आखिरी राउंड वाली ये बला है। अच्छा 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 स्टूडेंट अच्छा इंटरमीडिएट कर आता है, हो जाता है किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तानी बोर्ड से पास होना या अप टू डेट से 40% 50% मार्क्स लेके इंटरमीडिएट पास करना इज़ नॉट अ बिग डील नाउ। तो ये हवा आ जाती है स्पेशली अच्छा गाँव के बच्चों के लिए। इससे पहले आपने जो बात की, मुझे इंटर के अंदर कोई स्पेसिफिक मार्क्स हैं जो चाहिए, जो परसेंटेज कुछ है? फॉर फिनलैंड देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन, जस्ट आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। मतलब मैं सप्ली ले आके भी क्लियर करके मैं आ गया ताड़े हाँ, कोल ते बिल्कुल। लग मज़े की जाएगा बात वीज़ा। ये इसमें स्टडी गैप का भी कोई इश्यू नहीं है। मतलब 15 इयर्स पुराना इंटरमीडिएट है तो यू कैन अप्लाई। चल सकता है। यस। मतलब और मेरे जैसा उसके बंदा लिए नालायक बंदा भी जिसने इंटरमीडिएट आर्ट से कोई 10-15 साल पहले कर यस, किया हो, तो वो भी आपके पास आ जाए तो कर आई सकता जस्ट रिसीव्ड एन ऑफर लेटर यस्टरडे फॉर अ पर्सन, एक स्टूडेंट है मेरे, 42% उनके मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में, और उनके इंजीनियरिंग का ऑफर लेटर आया है। और माशाल्लाह। फिनलैंड की गेम है अभी, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट, कि 80% आपका जब ऑफर लेटर आ जाता है तो 80% समझो परमिट आ गया। बेहतरीन। एम्बेसी इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि सही है, वहाँ पे हम फिंगरप्रिंट्स के लिए जाते हैं, सही आइडेंटिफिकेशन, है। अच्छा, बायोमेट्रिक्स, रेहान भाई वापस आ गए। लैंग्वेज ये जो पे। लैंग्वेज टेस्ट, ये आइल्स, पीटी यस, या इतने टोफल शोफल, ये बिल्कुल। क्या है? अब चूँकि हम फिनलैंड जा रहे हैं या इटली जा रहे हैं, यूके, जिस भी कंट्री हमने जाना है, वहाँ पे हमने इंग्लिश स्टडीज़ करनी है। क्योंकि बड़े बड़े बोर्ड नजर आते हैं अक्सर, यस, आप रोड पे जा रहे हो, आइल्स इन बिल्कुल। इतने दिनों में, आइल्स की तैयारी इतने दिनों हाँ, में। 10 दिन में भी करवाने वाले लोग बैठे क्या हैं, हफ्ते में भी हो जाती ये है। क्या है, कोई रटा लगाना होता है, क्या चक्कर? नहीं, कोई रट्टा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रिक्स है। आप 12 साल पढ़ के आए हैं, पढ़ा अंग्रेज़ी में पढ़ के आए हैं, पढ़ा अगर 12 साल में अंग्रेज़ी नहीं आई ना तो 2 महीने में भी नहीं आनी। बात तो ये ठीक है, हफ्ते में कौन सिखाएगा? नहीं आई कैन सिखा, चैलेंज दैट पर्सन कि इसको फ्लुएंट करो 2 महीने में, नहीं होगा। 6 महीने में कर दो इस बंदे को जो इंटरमीडिएट करके 12 साल खज्जल होता रहा बेचारा, रट्टे और मारता रहा, ट्रांसलेशंस पढ़ता रहा, इडियम्स पढ़ता रहा, सेंटेंसेस बनाता रहा, टेंसेस करता रहा, 12 के 12 टेंसेस भी रट्टे लगाए हैं जी, ज़ैम आर आता है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सारा कुछ करके आया। लेकिन फिर भी नहीं होगा। 2 माह में आप उसको टेबल पे सामने बैठा के हाउ कैन यू मेक दैट अ पर्सन फ्लुएंट इन इंग्लिश? इट्स नॉट एन ईजी टास्क, कोई नहीं होता। फिर इसमें ट्रिक्स होती हैं कि आप टेस्ट को पास कर जाएं, अच्छा क्योंकि एक कंपलसरी आइटम है बाहर जाने के लिए। अच्छा, मतलब फिनलैंड के लिए तो कि कंपलसरी है, अगर तो आइल्स ना क्लियर किया तो बेड़ा गर्क हो बेड़ा गया, करके। बाहर नहीं यूके जाना। में, ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शंस हैं विदाउट आइलेट्स पीटी, अच्छा फिनलैंड में हमारे पास कोई नहीं है। अच्छा टीचर ट्रेनिंग में मिल जाता है, लेकिन अच्छा वो मास्टर्स वालों के लिए है, अच्छा, इंटरमीडिएट वालों के लिए नहीं है, जिन्होंने बैचलर्स में जाना है। सही है। अब आइलेट्स या ब्रिटिश काउंसिल का पीटी ऑस्ट्रेलिया वालों ने मनवा लिया हुआ है, इसी तरह बाकी टेस्ट है, कैम्ब्रिज अच्छा अमेरिकन जो है वो लैंग्वेज कोर्सेज हैं। इस पे आ जाए जी, हमें 6 बैंड्स रिक्वायर्ड हैं या 55 पीटी के मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। अब जो पीटीई है, इसमें टेम्पलेट्स की बुनियाद पे, चूँकि एआई बेस्ड है, हम पाकिस्तानियों ने एआई को क्रैक कर लिया है। हमें अच्छा पता है एआई किस लफ्ज़ को पकड़ लेती है, ओके किसको उसने क्लिक कर देना है, किसको उसने माइनस करना है। जो माइनस वाले हैं वो हम बोलते ही नहीं हैं, अच्छा जो क्लिक करने वाले हैं वो हम सिर्फ बोल देते हैं। टेम्पलेट्स बना दिए हैं। राइटिंग मॉड्यूल फॉर एग्जांपल आज उसमें एक ऐसे लिखना होता है आपने, अच्छा आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक किया जाता है, क्योंकि आपने बैचलर करना है इंग्लिश में। वहाँ आपने पाकिस्तानी ज़ुबान में कहा जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस, हालांकि क्वेश्चन शॉर्ट होता है, उसका आंसर लॉन्ग होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अंग्रेज़ी में लिखने हैं, तो आपको क्रिएट करना आना चाहिए आंसर। सही है। दैट्स वाई आइलेट्स या पीटी में आपके राइटिंग स्किल को चेक किया जाता है। तो वो पीटी में ही होता है कि एक ही टेम्पलेट दे देते हैं, पुत्र जेड़ा मर्जी ऐसे आ जाना तो यही लिख देना, अच्छा वो पीटी क्लियर हो जाता है ट्रिक बेस पे। अच्छा देर इज़ नॉट कि कुछ जिन भूत नहीं है कि जी मेरे को चिराग है अलादीन का, वो 3 ख्वाहिशात पूरी कर देगा। पहली ख्वाहिश तेरा इंग्लिश टेस्ट पास करवा देगा, दूसरी ख्वाहिश के तेरा जो है वो एडमिशन यूनिवर्सिटी से मंगवा देगा, और तीसरी ख्वाहिश तुझे बाहर पहुंचा भी देगा। हाँ ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं है। ये लैंग्वेज टेस्ट जो है एक तो ट्रिक बेस्ड है, समझ आ सकती है, वी कैन क्रैक, ये कोई 2 नंबरी नहीं है। आप एआई को क्रैक कर रहे हो, दैट्स फाइन, ठीक है। दूसरा फिर है कि हम मैनेज करवाते हैं। मैं हम मैनेज इसलिए क्या यूज़ मतलब? कर रहा हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ ना को हो जाए मार्केट मैनेज क्या में। मतलब, सिखा देते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में रटा पढ़े लगा हैं देते हैं? हम, यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, हाँ थीसिस की बारी आती है, थीसिस लिखवाए जाते हैं, कॉपी करवाए जाते हैं, पैसे दे के पेपर पब्लिश करवाए जाते हैं। अच्छा इसी तरह जो है वो आइलेट्स और पीटी टॉफल में होता है, क्या मैनेज करवा लिया जाता है। मैनेज क्या कहना चाह रहे हाँ, मैनेज कैसे करवाया जाता है, आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे, हैं? किसी और कमरे में कोई और बंदा बैठा होगा, नहीं नहीं, ये आप बात कर रहे हैं, इस तरह चीटिंग हो जाती है इट इज़ आइल्स में? पॉसिबल, इट इज़ बीइंग डन ब्रो। और आप फेसबुक पे, इंस्टा पे आप देखेंगे एथिकली इसकी प्रमोशंस चल रही हैं, वी मैनेज योर टोफल, वी मैनेज योर पीटी,
नहीं, क्योंकि मैंने आज से कुछ अर्सा पहले, काफ़ी अर्सा पहले आइल्स दिया था, तो कैमरे लगे होते हैं। हाँ, सेंटर वाला ये इसी तरह चलता है। तो ये कौन सा आप करवा रहे हैं मैनेज? ये होता है होम बेस्ड एडिशंस, जो अच्छा। आप घर बैठ के देते हैं। उनको तो नहीं पता कि आप कहाँ बैठे हैं। अब मैं आपके पास बैठा हूँ तो किसी को क्या पता कि हम ये कहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उनको भी नहीं पता। जो मैनेजर्स हैं इसके, टॉफल मैनेजर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है, दे डोंट नो कि वेयर अ पर्सन इज सिटिंग राइट नाउ, या इसके पीछे कौन है, या इसकी स्क्रीन के पीछे कौन है, नोबडी इज देयर। तो दैट्स हाउ इट इज मैनेज्ड, इट इज बीइंग स्कैम्ड। अच्छा। फिर ये स्टूडेंट जब उधर जाते हैं, इनको अंग्रेजी आती नहीं, फिर ये वहाँ पे पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। ओके, ठीक मतलब कि आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि आइल्स भी जो है ना वो बिक जाता है। सर फेसबुक खोलें, इंस्टा खोलें, आइल्स पीटी जाएं, भरी पड़ी हैं एड्स के साथ। कभी मैनेज योर टॉफल, वी मैनेज योर डन बेस पीटी। व्हाट इज डन बेस? क्या आपके मॉड्यूल्स आ जाएंगे, आपके बैंड्स आ जाएंगे? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, इसके पीछे लोग मारे जाए ना, वो प्रूफ मांग मैं पता नहीं घर पहुंच रहे हैं कि नहीं। नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो ये मैनेज करवा रही है। हाँ, मतलब माफिया तो नहीं कह सकते इसको, माफिया तो कितने में मैनेज होता है? डिफरेंट रेट्स हैं, हर किसी का अपना अपना रेट है। आइलेट्स की बुकिंग इस वक्त पाकिस्तान में, मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में जो है वो कम से कम जो है वो इस वक्त रेट चल रहा है। आइलेट्स का जो बुकिंग रेट है, ऑफिशियल फीस 67,100 कंप्यूटर बेस्ड, जो मैंने अभी लास्ट से देखी है। फिर जब मैनेज करवाने, इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, राइटिंग है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग। फिर इनके 9 बैंड्स हैं सबके। फिर जितने बैंड लेने हैं उतने लाख हैं। सही है। ऑलमोस्ट जो मतलब 4 मॉड्यूल्स हैं, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ये 4 स्किल्स चेक होंगी। और ये आइल्स भी होम बेस्ड हो रहा है? हाँ जी, ऑनलाइन, यानी जिसको कहते हैं ऑनलाइन, जो कंप्यूटर पे, जो कंप्यूटर बेस्ड, जो कंप्यूटर बेस्ड। बिल्कुल। और वो आप घर से ही बैठ के कर रहे हैं? घर बैठ के कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और ये किस तरह हो रहा होता है? ये वही, आपकी स्क्रीन के पीछे कोई और होगा, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास, हम बहुत बड़े हैकर्स भी हैं पाकिस्तान में। अच्छा, और अगर मैं आपके पास हूँ तो आप करवा देंगे? नहीं, मैं माड़ा आदमी हूँ। मैं माड़ा आदमी। अच्छा, ठीक है। तो मेरे तो मार्केट में बनती ही नहीं किसी के साथ ना, इस वजह से, इसी वजह से। और मज़े की बात बताऊं, मतलब ज़्यादातर आप ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर वीज़ा कंसल्टेंट्स जो हैं वो मैनेज करवा देते हैं। हाँ, और उन हजरात से माजरत जो नहीं करते, वो ना अपने आप को इसमें शुमार कर लें। जो कर रहे हैं ये बात उनके लिए है, और वैसे जो कर रहे हैं ना वो तो बड़ा सीना चौड़ा करके, हाँ मैं करता हूँ, मैं करवाऊँगा, मैनेज आ जाओ। अच्छा, मैं लेके देता हूँ बैंड्स, क्यों नहीं आते? आइल्स पीटी के बैंड्स तो मैं लेके देता हूँ, यहीं आते हैं बैंड्स। जो कर रहे हैं ना, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, जो काम ठीक कर रहे हैं ना, लेट देम डू। ये बात मैं उनकी कर रहा हूँ जो ठीक नहीं कर रहे, जो स्कैम कर रहे हैं। मतलब कि पैसे भी ले लिए और काम भी ना करा के दिया, उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह के लोग हैं? इस तरह के तो हैं, लेकिन मैं बात उनकी कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हम प्रिपरेशन करवाते हैं। मेरे पास जो है, जो इस वक्त आइल्स पीटी ट्रेनर .fee में, वो अमेरिकन क्वालिफाइड है, वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं आइल्स पीटी की। वैसे एक नॉर्मल एक बंदा जिसको मैं 7-7.5 बैंड चाहिए होते हैं, किसी भी आप मुल्क में, बिल्कुल एवरेज यही चाहिए, बिल्कुल। तो मेरे जैसा कि नालायक बंदा आता है, आप उसको कितनी अरसे में ट्रेन कर देते हैं कि वो 7-7.5 बैंड अपने बल पे, बगैर मैनेज कराए, बगैर अपने हलाल का पैसा ज़ाया किए, कितने टाइम में होते हैं? इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स कैलिबर, स्टूडेंट का कैलिबर कितना है। 5.5, 6.5 मतलब एवरेज इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है तो 7 बैंड 7.5 इज अ गेम। अच्छा, इट्स नॉट एन इजी टास्क। अच्छा, ठीक है। 6.5 आ जाते हैं विद इन 2 मंथ्स। वो ट्रिक्स यूज करवा के कि आपने ऐसे, राइटिंग तो उस बच्चे को आती है, उसने 9th-10th में लिखे, उसने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लिखे हैं, उसको पता है 250-300 वर्ड कैसे उसने कैसे लिखना है, ही कैन डू दैट। उसको ट्रिक बता देते हैं कि ये जो ऐसे आएगा, आपने इसको जो है वो 250 वर्ड्स में अगर लिखना है, 300 में लिखना है, 200 में लिखना है, तो वहाँ बैठे हुए आपने 40 मिनट्स को मैनेज कैसे करना है। वी कांट प्रोवाइड यू द मटेरियल, हम आपको टाइम ब्रेक बता देते हैं कि ब्रेक डाउन ऐसे करके कोई भी पॉइंट्स जो आपका ओपिनियन है, इसमें ये ऐसा नहीं है कि आप मुझसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछेंगे, ये K2 की बुलंदी पूछेंगे, जितनी है उतनी ही लिख रही है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। इसमें मेरा ओपिनियन पूछना है उन्होंने, वो गलत है सही है डजंट मैटर, मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं ये मैटर करेगा। ठीक है। दिस इज आइलेट्स पीटी में भी तकरीबन जो है वो सेम प्रोसेस है। तो 2 months इज मैक्सिमम प्रिटी गुड टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर लैंग्वेज टेस्ट। ये सबसे बड़ी हर्डल है पाकिस्तान में जो कंसीडर की जाती है, पर इसका डर बढ़ा दिया गया, तेरे को नहीं होना। ठीक, जाते हैं वो वेख लेंदे ने पिंड दा बाल है,
लिबास से पता चल जाता है ना, हेयर कट बता देता है, लिबास बता देता है, पिंड दा बाल, ये देखो कहीं नहीं होना। और इसमें रियलिटी भी है, नहीं भी हो पाता, बेस नहीं होती ना, नहीं होना पुत्र तेरे को सर जी फिर कोई होर तरीका, वो आप ही पूछ लेंदा पुत्र फिर है वाला तरीका ही, वो इंतजार कर रहे होंगे कि तो पूछेगा। आओ वो फिर मेन ऑफिस में नहीं होता, वो दूसरे ऑफिस, वो फिर बैक पे जो बैक ऑफिस होते हैं ना, जिस तरह कारपोरेट के बैक ऑफिस वैसे वहाँ पे जाके हम ये काम कर रहे होते हैं माशाल्लाह, और हम बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इससे। हमने गाड़ियाँ ले ली हैं, हमने घर बना लिए हैं इसी बेस पे। अच्छा, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी कोई स्कैम चल रहा है वो? हाँ मतलब स्कैम की हमने बात कर ही लिया, वो बाकी प्रोसेस अभी मैं बाहर जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, हम लैंग्वेज तक तो आ गए, इसका स्कैम पहले खोलें। स्कैम अच्छा, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर या स्पेशली मेरे शहर की, जो जहाँ तक मैं एनालिसिस कर पाता हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, उसमें ये है कि ये बात आम कर दी गई है कि दिस इज़ फॉर टीचर्स। मेरे पास इंक्वायरीज आती हैं मेरे उसातिज़ा के, रेहान तुम तुम्हारे शागिर्द हो, हमारे पास पढ़े हो, तो तुमने हमें बताया नहीं है यार टीचर्स के लिए प्रोग्राम फ्री है, नो IELTS PT रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, दैट इज़ नॉट फॉर टीचर्स, वो उन लोगों के लिए है जो टीचर बनना चाहते हैं। जो ऑलरेडी टीचर्स हैं वो नहीं। मेरे पास टीचर्स आते हैं, मेरी डिग्री 10 की है, 14 ईयर्स जो है वो 15 ईयर्स मेरा गैप है, मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन्ड है वी डोंट एक्सेप्ट टीचिंग एक्सपीरियंस, वी एक्सेप्ट योर रेलेवेंट एक्सपीरियंस। मैं ज़ूलॉजी का बंदा हूँ, रेलेवेंट किसी माइक्रो लैब में, किसी बायोकेमिस्ट्री लैब में या वाइल्ड लाइफ में कहीं, वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस चलेगा। मैनेजमेंट वाले हैं, किसी ऑफिस में मैनेजमेंट का काम कर रहे हो, HR वाला अपनी सीट पे काम कर रहा है, वो एक्सेप्ट होगा, टीचिंग नहीं। ठीक है, वो टीचर आपको उन्होंने बनाना है, सही है। और अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं तो फिर क्यों जा रहे हैं? तो वो उन लोगों के लिए टीचर है। सबसे पहली जो है वो गलत फहमी, ये फिनलैंड का है, सही है, ये फ्री ऑफ कास्ट है, इस ट्यूशन फी फ्री है, IELTS PT रिक्वायरमेंट्स नहीं है, यानी आप जस्ट वीज़ा का जो एक्सपेंसेस आते हैं वो लगा के चले जाते हैं, और आप 1.5 साल की इसमें जो है वो ड्यूरेशन है, के आप मेहमान हैं, आप उनके मेहमान हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और आप, अच्छा ठीक है, मैं इस प्रोग्राम पे आप पे आ जाता हूँ। मैं आपके पास आया, रेहान भाई मेरे पास MPhil है मैथ कम्युनिकेशन में, बाहर जाना है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। टीचर ट्रेनिंग कब किया था आपने? IELTS पिछले साल। MPhil कब किया? पिछले साल। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। क्यों यार भी ऐसे? हाँ, मैं भी नहीं हूँ यार, ऐसे ना करो यार। जिनके पास मास्टर डिग्री है ना, रीज़न है, लॉजिकल रीज़न है, यू शुड हैव 5 years गैप इन योर डिग्री। सही है, और वो गैप सिर्फ गैप नहीं कि वेले बह जाना, तुसी कार डिग्री करके तो मैं बह गया यार, मेरी उन्हीं दी डिग्री से आपके पास वो वर्क एक्सपीरियंस स्टार्टिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, वो तो वर्क एक्सपीरियंस तो आप बनवा ही लेंगे, मेरा क्या होगा, वो बन जाते हैं, बनवा लेंगे। मैं बनवाऊंगा, सही है। आई एम नॉट अमंग द स्कैमर्स, मैं तो कह देता हूँ कि भाई मैं कर ही नहीं रहा ये काम, लेकिन बनवा लोगे तुसी, मुझे पता, वो आप बनवाएंगे। अच्छा, यू विल डू दैट, ठीक है। इफ़ यू आर फ्रेश, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। कम से कम 5 साल का हमें डिग्री के बाद वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। एक तो ये बड़ी हर्डल, वैसे वर्क एक्सपीरियंस बनवाना इतना बड़ा स्कैम समझा नहीं जाता, जितने को बड़े स्कैम अगर आपने वाकई आपने काम किया हुआ है तो फिर ठीक है, मतलब नहीं किया हुआ काम फिर भी यार। हाँ, अभी टैप्टा के जो कुछ प्रोग्राम्स हैं ना चले हुए हैं, जो शार्ट कोर्सेज हैं, इसमें कुकिंग का है, शेफ़ का है, केटरिंग का है, तो इसमें बहुत से ऐसे हैं जो इदारे, सरकारी इदारे हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको स्किल आती है तो आप आके टेस्ट दे जाएं तो हम आपको डिप्लोमा दे देंगे, यू डोंट नीड टू अटेंड 6 months क्लासेस। अच्छा, मतलब स्किल, अगर आप शेफ हैं ऑलरेडी, आपको पकाना आता है, डिप्लोमा चाहिए तो आपको स्किल है ऑलरेडी। एक टेलर है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो अब स्टिचिंग कोर्स तो नहीं करेगा ना, वो जाके टेस्ट दे देंगे, पास हो जाते हैं, डिप्लोमा ले जाते हैं। तो दिस इज हाउ कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस भी बनवा सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। खैर, वर्क एक्सपीरियंस वो 5 years वाला, मास्टर डिग्री, 2 चीज़ें हो गई, एंड यू शुडंट बी अ टीचर। सही है, आप टीचर नहीं होने चाहिए, मतलब कि वर्क एक्सपीरियंस में टीचिंग नहीं दिखाना, बाकी जो मर्जी। हाँ, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास, हम अपनी डिग्रीज वेरीफाई करवाते हैं IBCC से, हायर एजुकेशन कमीशन से, नहीं चलती। वो कहते हैं हमारी नेशनल एजुकेशन एजेंसी से करवाओ अटेस्ट, सही है, इसकी इक्वलेंस निकलवाओ, इसकी रिकग्निशन निकलवाओ कि हमारे बैचलर मास्टर के इक्वल है। कनाडा की तो मेरे ख्याल है कोई वेज के नाम से कोई है, हाँ जो वो, और इनकी फिनिश नेशनल एजुकेशन एजेंसी है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फिर HEC से क्यों टेस्ट कराने होते हैं? नहीं, HEC से तो करवानी नहीं फिर हमने टीचर ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मेरे एक दो जानने वाले हैं जिन्होंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने तो कनाडा मांगता है HEC से टेस्ट कराया, उसके बाद फिर उन्होंने बाहर भेजा। हाँ,
कैनेडियन जो एम्बेसीज हैं जो करेंगी वो पहले HEC से लेंगी अटेस्टेशन, फिर करेंगी। अच्छा, फिर करेंगे। फिनलैंड जो है उनको HEC से रिक्वायर्ड उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, वो कहते हैं कि हमारे पास भेजो, हम ही बताएंगे ये सच है या हम ये सच है, उसकी फीस है। अच्छा, जाली डिग्री भी बन जाती है मैंने सुना। हाँ, वो बनने का तो फिर जाली बहुत कुछ बन जाता है, बंदे भी बन रहे हैं क्लोनिंग के जरिए। आई एम द बायोलॉजी पर्सन, वो भी जाली ने। अगली गल है उस पे फतवे आ जाएंगे हाँ कि दज्जाल ऐसे पैदा होगा। आपकी फील्ड है, आप इसमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा, ये जाली डिग्री का मैंने आपसे इस वजह से पूछा कि वो जाली डिग्री पकड़ी नहीं जाती? पकड़ी जाती है सर, दे वेरीफाई दैट। ओके, डिग्रीज आर वेरीफाइड। आपके बोर्ड्स को, HEC को कितने परसेंट पकड़ी जाती है? 100%? आई डोंट हैव एनी स्टैटिस्टिक्स फॉर दैट, क्योंकि मैं उस टीम में बैठ के काम नहीं कर रहा। मतलब कि आपका क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है तो मैं उस अच्छा, वो बड़े एथिकली जवाब देते हैं। अच्छा, अगर आपकी जो है वो फेक डिग्रीज हैं, वो एथिकली जवाब देंगे कि सही है। somehow your degree isn't verified by your हाँ, higher authorities, so Okay. we are not proceeding with your ओके, applications. मतलब इज्जत से जो है ना वो इज्जत आपको से। बाहर छोड़ के आते हैं। क्योंकि बाजुकत ऐसा भी हो सकता है ना कि एक ओरिजिनल डिग्री है, हाँ, वो नहीं हो पा रही, हाँ, तो उनको तो नहीं पता कि ये ओरिजिनल है ये फेक है। ठीक है। वो बड़ी तसल्ली से इज्जत से जवाब देंगे कि अगर सही स्टूडेंट हुआ तो वो अपील कर सकता है, अगर तो उसको पता है कि मेरे दिल में चोर है तो वो नहीं तो करेगा। वो फिर अपील नहीं करेगा। तो दैट्स हाउ दे रिस्पॉन्ड। लड़ाई करनी नहीं, ठीक है। तो वो बड़े एथिकली उन्होंने जवाब देना होता है। तो बनती हैं भाई, डिग्रीज भी बन जाती हैं। अच्छा, डिज़ाइन ही करवाना है ना ग्राफिक डिज़ाइनर से, 5,000 ले लेगा, 10 ले लेगा, बना देगा। हाँ बना देते हैं। खैर रेहान भाई, मैंने डिग्री भी भेज दी है, टेस्ट हो गई, अब हो आगे। गई। अगर आपकी डिग्रीज भी अटेस्ट कर दी हैं उन्होंने, उसकी फीस है, सही है। फ्री नहीं करेंगे वो। 300 to 400 यूरोस पर डिग्री है। सही है। और ये आपकी जो आप फीस ले रहे हैं उसी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है या ये सर, सेपरेट है? ये सेपरेट है। ये तो एलिजिबिलिटी है ना, अभी आप एलिजिबल हो रहे हैं। मतलब हमारा 1500 वो जो है वो आपका ही है? वो हमारा है। अच्छा, अच्छा, ये एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, सही है। ठीक है। फिर अगर उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दी आपकी डिग्री तो देन यू आर एलिजिबल, देन दैट्स फाइन, ओके। फिर गेम आती है कि इसमें सीटें कितनी हैं। 360 सीट्स हैं, जस्ट 20% जो है वो इंटरनेशनल है, बाकी उनके लोगों की हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड 20% सीट्स पे आपने फाइट करना। आप 1,000 यूरो डिग्री रिकॉग्निशन पे लगा चुके हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने कंसल्टेंट की भी दे दी है, आप 5 लाख आपका अल्लाह को प्यारा हो चुका है। और 4 महीने बाद आपको अप्रैल में रिजल्ट्स मिलने हैं, जनवरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि वी आर नॉट सिलेक्टेड। और फिनिश नेशनल एजुकेशन एजेंसी की रिकॉग्नाइज डिग्री की किसी और मुल्क में ज़रूरत नहीं है। सही है। या तो ना कि बंदा कहता है यार HEC मैंने रिकॉग्नाइज करवा ली है, मैं UK जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, फिनलैंड जाऊँ, चलेगी, एक ही अटेस्टेशन है। फिनलैंड की सिर्फ फिनलैंड के लिए रिक्वायर्ड है, तो बाकी मुल्कों के लिए तो रिक्वायर्ड ही नहीं है वो आपकी अटेस्टेशन, वो 3 लाख ज़ाया। ओके, दिस इज हाउ इट इज ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। हाँ, और अब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उस 50% नॉन रिफंडेबल होता है। फॉर 50K हम ले रहे हैं, उसमें जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 पे डिवाइड कर लें, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में हम ले, 150K हो गई, 75,000 तो मेरा आ गया ना। आप हो ना हो गेम, ठीक है। ओके, दिस इज द स्कैम। मेरा 75,000 पूरा हो गया, मेरे ऑफिस का महीने का किराया मतलब कि खर्चा। आप महीने के 10 बंदे भी इस तरह के घेरे हैं, वो 75,000 7.5 लाख। जितनी दुनिया फ्रस्ट्रेटेड है, 200 400 500 बंदा कहीं नहीं गया यार बाकी भी तो कारोबार कर रहे हैं, सारा कारोबार आप तो ना करिए। मैं तो करता ही नहीं हूँ टीचर ट्रेनिंग। अच्छा, नहीं कर? मैं नहीं कर रहा, ये मैं खुद पे इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ कि मैं कर रहा, ताकि कोई और ऑफेंड ना हो जाए कि तू सानू खोलने आ गया। ये भी ठीक है। अब नहीं, आप माशाल्लाह आपने जो बातें अभी तक जो शेयर की हैं, आप बड़े लोगों के रोजगार जो है बंद करें। मेरा तो चल रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान भाई, मैंने आइल्स दे दिया, आपने जो बैंड्स किए थे वो आ भी गया, मैं वापस बैचलर्स वाली साइड पे आ गया हूँ कि मैं उन्हें लायक बचा हूँ, आपके पास आ गया, मैंने नहीं पता, बात मैंने बाहर भेज दिया, आइल्स दे दिया। अगला स्टेप क्या? आपने बैचलर्स में जाना है। मैं आपसे अब पूछूंगा, बैचलर्स छोड़े, हम स्टेप एक बढ़ा लेते हैं। मैंने बैचलर्स की भी डिग्री कर ली है, मास्टर्स में जाना है, ताकि वो एक हम वो बैचलर्स वाली भी डाल लें अंदर। ओके, ठीक है, बैचलर्स हो गया आपकी, आप एलिजिबल हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रोसेस ये आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड की जाएगी। ठीक है, उसकी डेडलाइंस है। सही है। UK या ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाएं, इटली की तरफ आ जाएं, तो वो 2-2 3-3 माह के लिए आपको डेडलाइंस देते हैं। 2-3 माह पहले पता चल जाता है, ओपन हो गया पोर्टल। ठीक है। अब फिनलैंड का है 8 जनवरी से 22 जनवरी तक, जस्ट फॉर 14 days, 2 weeks। ओके, 22 जनवरी के बाद यू कांट फाइल एनी एप्लीकेशन, ओके। यू हैव। और जाना कब है? अगस्त में। अच्छा, आपने जनवरी में अप्लाई करना है और अगस्त में आप 8 to 9 months का वेट है। अच्छा, तो पहले तो स्टूडेंट वो चुनना है जो बासबर है, ठीक है, बावकार भी है, जिसको पता है कि अगर मैं अप्रैल आ गई या 4 महीने हो गए तो मैंने सबर से पूछना कैसे है वकार के साथ। स्टूडेंट वो नहीं चाहिए जो बाहर आके बैठा रहे, जागदा नहीं मेरे सर जी ऐसा होता है, हो चुका है।
ठीक है, फ़ोन आते हैं, सर जी की बनया मेरा। परसों ही एक स्टूडेंट ने कॉल की है मुझे, सर जी मैं ते थक गई हाँ, ऑफर लेटर का मुंह नहीं वेख्या हाले मैं, 6 महीने हो गए ने। उसने मुझे कॉल की और बाखुदा 5-10 मिनट ही गुजरे होंगे, उसका ऑफर लेटर आ गया। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ आई ਕਰ कॉल्ड हर, मैं क्या आ गई हुण मुंह विखाई बनती मिठाई लेके आओ। अच्छा फिनलैंड क्योंकि ऑफर लेटर आ जाए तो हम समझते हैं परमिट इज ओके, 80% आपका ऑफर लेटर है, तो हम ऑफर लेटर भाई मुबारकबाद दे देते हैं कि आ गया भाई, तो शी इज़ मोर देन हैप्पी नाउ। ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀਕਾंत ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ये बेवकूफ़ी कह लो या ओवर एक्साइटमेंट कह लो, जब हम शुरू करने लगते हैं। ਮੁੰਡੇ ਨੇ 12 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ, ਭਾਜੀ ਮੁੰਡਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ ਯਾਰ, 3 ਮਹੀਨੇ ਕੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਸ, ਇਹਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁਆਇਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ गए ਇੱਥੇ लगा फिरदा ने कितने जाना। वो फ्रस्ट्रेशन भी ऐड होती है जब स्टूडेंट की रिजेक्शन होती है ना फ्रॉडियों से, बिल्कुल ऐसी है, वो ऐड हो जाती है। असल में ना वो फ्रॉडियों के बाद ना हर बंदे को फ्रॉडिया से मिलना, हर बंदे को ऐसे ही है। ऊपर से एक तो बेचारे ने अपने माँ बाप के हलाल का पैसा ज़ाया कर दिया, टाइम ज़्यादा ज़ाया करता, और उसके बाद वो हर दूसरा बंदा ही उसके अब नज़र में फ्रॉडी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ब्रेकअप हो जाए ना तो फिर उसको हर लड़की जो है वो 2 नंबर लगती है। ये हर कंसल्टेंट को वो शक की निगाह से देखेगा। और मुझे माफ़ कर दे सुनने वाले, 90% हमारी मार्केट कंसल्टेंसी की फ्रॉडियों की है। मैं यही बात करने लगा, 90% मैं यही बात करने लगा कि आपकी 90% मार्केट जो है ना, वो 90%, वो 100% मार्केट से जो 10% है ना, वो स्टूडेंट ने। अच्छा एक मुझे बात बताएं, पढ़ा लिखा बच्चा हो, डिग्रीज भी की हैं, पाकिस्तानी लोग मेरे हिसाब से गोरों से ज़्यादा होशियार हैं, ठीक है, टैलेंट, वो भी ये फ्रॉडियों कहते हैं, किस तरह चढ़ जाते हैं? रिसर्च नहीं है, रिसर्च की आदत नहीं है, मतलब जिन्हें लाया बात पीछे सवाल पूछने की आदत नहीं है। बच्चा जब मैट्रिक इंटर में आता है ना, बात चलती है उस साथ से जो नेशन बिल्डर हैं, उन्होंने नेशन को बिल्डअप भी नहीं किया, उन्होंने बताते ही नहीं। असल में ना असल मसला ये है कि जो स्टूडेंट काउंसलिंग का जो आप भी जो करते रहते हैं, आपने मतलब कि प्रॉपर जो स्टूडेंट काउंसलिंग है वो वहाँ पे यहाँ पे की नहीं जाती, बच्चे से पूछा ही नहीं जाता वो करना क्या चाह रहा है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ का है, वो कि वो कंप्यूटर पढ़ना चाहता है या बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, वो दोवां फील्डां च नहीं जाना चाहता, वो करना की चाहता है। ये बातें हैं जो हमसे डिस्कस ही नहीं की जाती। मतलब कि वो बच्चा पैदा होता है बता देते हैं कि बेटी है डॉक्टर है तो मुंडा है तो इंजीनियर बना। 3 इडियट्स मूवी बड़ी अच्छी थी ना। हमारे यहाँ जो वालिदैन है ना, वो बच्चे से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर में असल मसला ये है जेड़ा मैं नहीं बन सकिया, लोग की कहणगे रिश्ता कित्थों लभेगा, मेरा मैं डॉक्टर बनना सी पुत्र, मैं तो नहीं बन सकिया, मैं अपनी जवानी तुहाडे ते गाल दी है, हुण तू बन। अब्बा जी उसको पूछें कि वो क्या बनना चाहता है, वो उसका शायद इंटरेस्ट ही आर्ट्स बन भी जाता है वो बच्चा, लेकिन वो क्या करेगा, फर्माबरदारी में ना वो बन जाता है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं उनको उनके वालिदैन को समझाता हूँ कि भाई जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट ही नहीं, सिर्फ आप राज़ी हैं, वो बन गया। अगर आप उसको वो करने देते जिसमें वो भी राज़ी था, तो 2 रजामंदियाँ शामिल होकर वो क्या करता, कहाँ किस कैलिबर का बनता वो बच्चा, आपने बच्चा बर्बाद कर दिया। ब्रेन ड्रेन की ज़्यादा वजह भी हमारे मुल्क में यही है, वालिदैन की अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप की वजह भी यही है, स्कैम्स की वजह भी यही है। ठीक है, वालिदैन जाते हैं उनके पास, फलाने का मुंडा डंकी ला के और फलाने एजेंट के थ्रू गया सी, तेरा भी उतों ही कराना है। डंकी की ये डंकी बिना वीज़े के आप दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, ऐसे नहीं होता, क्या नहीं जा सकते, नहीं हो सकता है। कश्तियाँ डुबदियाँ नहीं सुनते तुसी, वो तो वैसे ही कोई डूब गई है तो डूब गई है, क्या हो गया, ठीक है, सुराख मल्लाह ने सुराख कर दिए। मेरी कश्ती में भी सुराख हुए थे, अभी जिक्र हम कर रहे थे, लेकिन मेरे पास था लाइफ जैकेट थी, मैंने पहन ली, मैंने अपने 5 स्टूडेंट्स को जो है वो पहना दी। मैं क्या निकलो आवाज़ चौधरी वाला खेल रहे हैं कि अगर आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स हैं तो आपने एक अपने स्टूडेंट को दे दी। डंकी सर ऐसे ही है कि यू डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन टू एंटर इन एनी कंट्री, ठीक है, एनी कंट्री नहीं कह सकते, वो कंट्री जो आपकी ख्वाहिश की है, सही है, ठीक है, और वहाँ पे आप जाना चाहते हैं, स्पेशली शेंगन कंट्रीज़, इटली में आपने जाना है यूनान के ज़रिए, हालांकि यूनान भी शेंगन में ही आ रहा है, तो आपको वीज़ा नहीं मिलता क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं, आपको वर्क परमिट नहीं मिलता क्योंकि किसी कंपनी में आपकी जॉब नहीं लगी, तो फिर आप इलीगल सरहद पार करते हैं, ओके, ठीक है। सरहद पार करने के लिए आप दरियाओं, समंदरों, खेत खलिहानों से गुजर के जाते हैं। शाहरुख खान की भी डंकी मूवी है इस पर,
वो तो है। और वो चल मैक्सिको चलिए, वो भी मूवी है इस पे। ये वाकई सच्ची बात है। ये हकीकतें हैं सर, मुझे काफ़ी सारी लोग मर समझ चुके हैं इसमें, नहीं जवान बच्चों की जानें जा चुकी हैं, पैसे जा चुके हैं। सबसे बड़ा स्कैम यही है कंसल्टेंसी की दुनिया में कि बाजी अगले महीने ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ। नहीं तो वो मैंने गल दसो कि जब लोगों को पता है कि ये मसला है हाँ, तो क्यों जाते हैं फिर? वही शरीके का मुंडा गया, मैं भी जाना है। नहीं तो अगर आपको पता है कि आपके बच्चे ने बचना ही नहीं है तो आप क्यों जा रहे हैं? सर हम रिस्क लेते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी गोरे से ज़्यादा तेज़ है। हम्म। वो कॉन्फिडेंट होता है, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। मैं तो जाना, मैं कर लूँगा कितने पार। % लोग वैसे मुझे पहुंच जाते तैराकी हैं? भी आती है। पहुँचते होंगे 2-4% पहुँच जाते होंगे, 10% भी पहुँचते होंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 100 बता गया तो उसमें 4-5 नहीं पहुंच हाँ, रहे? गोलियाँ मार दी जाती हैं, कश्तियाँ डुबो दी जाती हैं। अच्छा। ठीक है। और फिर उनका एक वज़ीर पीछे बैठ के जो है वो नायक मूवी की तरह कह रहा होता है कि गोलियाँ चलती हैं, चलने दो। हम्म। चीखते चिल्लाते हैं, चिल्लाने दो, चिल्लाएंगे थक जाएंगे, दरिया में रुड़ जाएंगे। ये रोड दिए अच्छा। जाते हैं। ये अब तो स्पेशल नेशनल टीवीज पे आ रहा है, कश्तियाँ डूब गई, मर अब गए, अब तो 300 ये डूब गया, हाईलाइट हो गया ना, मीडिया हाईलाइट की हो वजह गया। से हाईलाइट हो गया। और अब गवर्नमेंट भी मुतहरक हुई है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि ये एजुकेशनल कंसल्टेंसी की तरफ भी आएँ, इनके ऊपर भी कोई बंदा बिठा दें जो इनको पकड़ने वाला हो। मतलब एक अब रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी हाँ, चाहिए। इनको पकड़ने वाला है कोई नहीं ना, एक्चुअली ला ये कोई नहीं है। मसला है। आपने मुझे फीस दी है, सर्विस चार्जेस हैं जी, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, हाँ, मैंने आपका एडमिशन करवाना है। वी वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन यू एंड यूनिवर्सिटी। लेटर आ गया, देन वी वुड वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन यू एंड एम्बेसी। सही है। रिजेक्शन हो गई तो उसमें मेरा तो वो आपके मैं कसूर है। सीधा सीधा कह सकता हूँ कि यार मैं तो कोशिश की थी, उन्होंने नहीं तेन एक्सेप्ट किया। हाँ। आई ट्राइड। यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ जाती, मैं कहता यार तेरी क्वालिफिकेशन आई ट्राइड, लेकिन कोई एलिजिबिलिटी नहीं बनी। ठीक है, रिजेक्शन होगी, इसको कोई पकड़ने वाला है कोई नहीं है जी। मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैंने तो कोशिश की थी और मैंने एप्लीकेशन फाइल करने के पैसे लिए थे आपसे, एडमिशन के पैसे नहीं लिए थे। वो तो शुरू में ही बता देते हैं कि हाँ। वो एडमिशन हमारा है, जिम्मेदारी नहीं है। हम फाइल करेंगे, फाइल कर देंगे, बिल्कुल। डिग्री भी टेस्ट हो गई, डॉक्यूमेंट भी फाइल हो गए, अगला स्टेप। हाँ, अच्छा, मेरे पास डॉक्यूमेंट के अंदर एक वो बैंक स्टेटमेंट नाम की कोई बना हाँ, है, वो बात की क्या है? बात थी एडमिशन के बाद। अच्छा, वो एडमिशन के हाँ, बाद चाहिए। अभी तो अच्छा हम चलिए, अभी एडमिशन अभी पे उसकी तरफ आते हैं। हाँ, आपकी मेरी फाइल मेरे पास आगे कंप्लीट है। आ गई। अब मैंने आपका एप्लीकेशन फाइल करनी है। सही है। यूनिवर्सिटी में मैंने आपसे पूछ लेना है कि भाई किस में जाना चाहते हो। अब ईबी वाला बंदा, अब उसको ये तो नहीं कहता मैं तुझे एमबी में डाल दूंगा, मैं से पूछूंगा एचआर में जा रहे हो, पीआरओ में जा रहे हो, मार्केटिंग में जा रहे हो। अच्छा, ये ऑप्शन बच्चे के पास होती है कि वो क्या डिग्री करना स्पेशलाइजेशन चाहते हैं? मास्टर्स में, बैचलर्स में भी है कि नर्सिंग में जाना है, मतलब फिजियो ये में ऑप्शन जाना है, है, फार्मेसी मतलब में कि जाना है। वो, क्योंकि मेरे ज़हन में भी आ रहा था कि मतलब माँ बाप के बाद वो तीसरा बंदा मेरा ख्याल है स्टूडेंट काउंसलर होता है, बताता है कि तूने इस डिग्री में ही जाना है, नहीं तो तेरा वीज़ा नहीं तो लगता। बच्चा माँ बाप की नहीं मानेगा, वो अपने काउंसलर की वो मान कहेगा अब्बा जी काउंसलर ने पहले भी मुंडे भेजे ने, तो वो कह रहे आईटी च भेजना है। हम्म। बच्चे ਨੂੰ नहीं पता कि काउंसलर ਦਾ आईटी ਦਾ कमीशन सेट है यूनिवर्सिटीज़ के यार, साथ। क्या करी जा रहे हैं सारी बातें खुली जा रही हैं। सारी सब बता दें, चीख चीख के चीख बता दें। के ये मेरे साथ स्कीम स्कैम हुआ, बता मेरा दें, दिल करता है मैं बाकियों को बचा लूँ। मतलब कि स्कीम ही आप जो है ना ये खोल के आहो, बता दें सारी स्कीमें मैं बता क्या दें। मतलब ये स्कीम ना कि मैं क्या? गुजरांवाला जाऊँ और चंदा गिलावे आए हुए हों कंसल्टेंट्स के तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। आना तुझे वापसी लाहौर नहीं है तो बर्फी लेंदे आना फिर इमराबाद अली। हाँ, उससे उधर ही है मेन चंदा किला में सियालकोट स्वीट्स वाले, बड़ी अच्छी अच्छा है। खैर, ये कमीशन वाला क्या चक्कर? हाँ, यूनिवर्सिटीज़ जो है ये वैसे आई कांट कमेंट ऑन दैट कि ये ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बट जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एजेंट्स को या कंसल्टेंट्स को जो स्टूडेंट्स उनको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बिजनेस है यूनिवर्सिटीज़ का भी, आपकी थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स में, यूरोज़ में, डॉलर्स में ये फीस वो जाती चक्कर तो है। नहीं है कि आई एम एफिलिएटेड विद फलानी यूनिवर्सिटी एंड आई एम Yes, एफिलिएटेड विद official representatives फलानी यूनिवर्सिटी affiliated from that university, और इसमें आई थिंक अथेंटिसिटी है, दैट इज़ अ गुड थिंग। जो मतलब वीजा affiliated तो है, लग ही जाएगा ना हाँ, जब आप यूनिवर्सिटी ने दे affiliated है दिया। ना, तो आप करवाए ही उस कंसल्टेंट से जिस यूनिवर्सिटी में आप चाह रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएं, वहाँ लिस्ट पे आ जाती है। affiliated हैं कि हम इन एजेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, एजुकेशनल एजेंसीज के साथ। आप वो पाकिस्तान की सॉर्ट आउट कर लें और वहाँ पे उनको विजिट्स करें, जो फिर आपको उन तीन चार को विजिट करें। एक सुन्नत तरीका है जी, 3 दुकानें घूम लें, 3 दुकानों में से फिर जो आपको बेटर लग रही है वहाँ पे अपना केस जो है वो फाइल करवा दें। बहुत सी कंसल्टेंसीज ऐसी हैं जो यूके और ऑस्ट्रेलिया का फ्री कर रही हैं। रीज़न क्या है? उनको कमीशन उनको यूनिवर्सिटीज़ की और यूनिवर्सिटीज़ ने उनको पाबंदी लगाई हुई है कि यू कांट टेक एनी कंसल्टेंसी चार्जेस, क्योंकि हम दे रहे हैं आपको। ओके। लेकिन अब इधर आ जाए, इटली में आ जाए। खिदमत करने वाले लोग हैं। हाँ जी, रिवार्ड लेते हैं माशाल्लाह। हाँ। अच्छा अच्छा, अब आ जाए इसमें इटली, यूके आ जाए, सॉरी इटली, जर्मनी,
ये फ्री ऑफ कास्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट, तो उन्होंने क्या कमीशन देनी है, उनका तो कोई बिजनेस ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर कंसल्टेंट चार्ज करता है। इसमें अफिलिएशन भी बहुत मुश्किल होती है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ठीक है, रजिस्ट्रेशंस या रिप्रेजेंटेशंस मुश्किल है, क्योंकि उनको लालच नहीं है यूनिवर्सिटीज़ को कि हमारे पास स्टूडेंट आए हमें 10,000 यूरो 15,000 यूरो फीस दे, वो फ्री है, तो उन्होंने कमीशन देनी नहीं, उन्होंने फिर अफिलिएशंस भी नहीं देनी। ओके, वो फिर स्टूडेंट से लिया जाता है, ओके, फिर उस स्टूडेंट को नचोड़ लिया जाता है, जितने भी हैं मतलब ले या, क्योंकि अगों नहीं लभना, इथों ही करना पड़ेगा। इथों ही लेने हैं सी, ठीक है। दैट्स वाई इन ममालिक के कंसल्टेंट्स कम हैं, ओके, बहुत कम लोग जो हैं वो इस मुल्क का काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एडमिशन आ गया, आ गया, फाइल आपके पास आ गई, आ आपने गई। एडमिशन मेरा फाइल कर दिया, एडमिशन आ गया मेरी किसी डिग्री के अंदर, MBA HR में आ गया। पहले तो आपको मुबारक हो, आपका खैर, एडमिशन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा, हमने फीस जमा करवानी है किसकी? यूनिवर्सिटी, आपको दे तो दिया, जो आ गई नहीं, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी वो 1500 में नहीं है? नहीं, वो बेरी सी। अच्छा, हाँ, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी अगर आपका 50% स्कॉलरशिप लगा है, 100% लगा है, स्कॉलरशिप लगते हैं? मिलते हैं, ओके, ठीक है। 50% लगा है, 100% लगा है, या आपका 30%, 20% जितना भी है, या नहीं लगा, यू हैव टू पे द ट्यूशन फ़ी। ओके, नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप एक्सेप्ट करना है। डेडलाइंस देती है यूनिवर्सिटी, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में फ़ीस जमा करा दो, स्टडी प्लेस को एक्सेप्ट कर लो। ओके, उसके बाद फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है फिनलैंड के लिए कि हमने अबू धाबी एम्बेसी जाना है। पाकिस्तान में क्यों नहीं है वैसे? नहीं भाई, हम बहुत अच्छे थे, वो 2012 में ले गए, किधर ले गए जिस तरह स्वीडन ले गया। वापस? हाँ, मतलब पाकिस्तान के अंदर फिनलैंड की अमारत एम्बेसी ही नहीं है? अमारत है बस। अच्छा, पाकिस्तान में फिनलैंड की एम्बेसी नहीं है, और आप मुझे कह रहे हो 2 नंबर, रॉन्ग नंबर। हाँ, ऑपरेशनल नहीं है आप। दैट्स वाई मैंने स्टार्ट में ही बात की थी कि स्टूडेंट को ये समझाना कि भाई वाया अच्छा, दुबई जाना है। अच्छा, मुझे लगा शायद आप कह रहे हैं कनेक्टिंग फ्लाइट वाया दुबई लेके जाना। नहीं सर, वो वीज़ा उतों लेना जाके, पहले दुबई का अच्छा, लेना है, वीज़ा फिर ही उतों उतों लेना है। जाके, ओके, एम्बेसी नहीं है, फिर हमने दुबई में जाना है, या अबू धाबी में है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लेवल B2, वहाँ पे इनकी VFS सेंटर है, वहाँ पे आप अपने रीजनल डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे आप जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके हाजिर हो जाते हैं। वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक्स होती हैं, फिंगरप्रिंट है, सिग्नेचर है, फ़ोटो है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे, एम्बेसी फ़ाइल प्रिपेयर होगी, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो करेंगे, और 1 2 से 3 मिनट का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो आपको 1 मंथ का टाइम एम्बेसी की तरफ से दिया जाएगा कि यू वुड रिसीव योर डिसीजन इन अ मंथ फॉर स्टूडेंट परमिट। 1 माह जो देखने में आया है वो 3 से 4 दिन में, 5 दिन में डिसीजन मिल जाता है। तेज ने फर्स्ट AI डिसीजंस हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया। ओके, उसके बाद जो है वो जिस दिन डिसीजन आता है उसके 14th या 15th डे हमें मिल जाता है वो कार्ड, TRP, फिनलैंड TRP। ये भी बड़ी, इसके पीछे, यस, इसके पीछे इसको उसको वो कहते हैं फर्स्ट रेजिडेंट परमिट। इसके पीछे एक कहानी है जो मेरे साथ कराची एयरपोर्ट पे हुआ था। कराची के लेने? हाँ, दे आस्क्ड मी ਤੁਹਾਡਾ कार्ड कितों आया है। मैंने फ्लाइट वहाँ से ली थी ना फिनलैंड की। अच्छा, कार्ड कितों आया ਤੁਹਾਡੇ को? अच्छा, वीज़ा दिखा, अभी वीज़ा नहीं होता, कार्ड होता है। अब उन्होंने भेजा ही डायरेक्ट कार्ड है, तो हम क्या करें? नहीं जी, ਤੁਹਾਨੂੰ कार्ड किने दिता है, चले पहली बारी तो कार्ड नहीं होता। अच्छा, फिर मैंने कहा 3 घंटे सर लगे, वो बंदा खपाता रहा। हम 4 लोग थे, चारों स्टूडेंट से, वो फर्स्ट वाले। अच्छा, ठीक है, तो बेचारे फंस गए होने कि मैं किस उस्ताद ने मगर लाग गया। मैं लगा आगे, मैं कहा पुत्र मैं आगे लगूंगा ताकि जो भुगतूं मैं भुगतूं, फिर तुसी पीछे आ जाना। उस बंदे ने सर कहा जी फलां चीज़ मेरी डिग्रीज दिखाओ, आइलेट्स दिखाओ, और मेरा सर उसने बायोलॉजी का टेस्ट लिया। इमिग्रेशन ऑफिसर ने सवाल पूछे मुझसे बायोलॉजी के कि तुम वाकई स्टूडेंट हो और तुम फिनलैंड जा रहे हो। उसने ये नहीं किया कि वो मेरा कार्ड पकड़े, अच्छा, मेरा आइडेंटिटी कोड, फिनिश आइडेंटिटी कोड एम्बेसी से कॉल करके पूछ ले कि ट्रू है, ओके है। नहीं सर, उन्होंने मेरे 3 घंटे उत्थे ज़ाया किए थे। पता नहीं किस गेम में किए, जो भी गेम थी। खैर हम 4 लोग थे, हम 3 घंटे जलील हुए। डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, जान कितों छुट्टी में कहते कार्ड आया कितों, मैं कहा जी दुबईयों आया। दुबईयों किने भेजे है? एम्बेसी ने भेजा है। किदे च आया सी? इन्वेलप में आया, वो एक DHL के जरिए जो भी कोरियर सर्विसेज है उनके जरिए है। वो इन्वेलप किधर है? अच्छा, हाँ, और मैं ठहरा चीज़ें सेंध के रखने वाला आदमी। बचत हो गई, इन्वेलप बचा आ गया मेरे बैग में था। अच्छा, फाइल में था, निकाला। मैं कहा सर ये मेरा इन्वेलप है, VFS की उसके ऊपर स्टैम्प थी, QR कोड था, ही स्कैन, और स्कैन किया तो मेरी तफसीलात सामने आ गई। उसने कहा चलो जी, 3 घंटे में हमारी जान छूट गई। आधा घंटा आगे फ़्लाइट में था। तो ये कार्ड आता है, वो आपका 15 दिन में कार्ड आएगा। ओके, डिसीजन के 2 वीक्स तक। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई इमिग्रेशन ऑफिसर इस तरह का टकर जाए तो उसको बता देना है कि मेरे को इन्वेलप है, इन्वेलप आहो
3 घंटे नहीं जाया करने, 3 घंटे नहीं ज़ाया करने। अब तो कम हो गया है क्योंकि शॉपर बचा गया आपका। मेरे स्टूडेंट्स गुजरे काफ़ी, तो उनको पता लग गया कि हाँ यार हुन मतलब कार्ड ही आंदा है, समझ आ गई उनको। खैर वापस फिर मैं उसी एयरपोर्ट से कराची से ही आया। उससे ही उन्होंने एम्बेसी वापस ले गए ने वो बंदा सी। यही रीजंस हैं। अब देखें हमें पता ही कोई नहीं है यार, हमारे ऑफिसर्स को नहीं पता कि कार्ड आता है। हो सकता है हालांकि मैनेजमेंट वो की मजबूरियां हों उसमें, इमिग्रेशन ऑफिसर को हर चीज़ का नॉलेज पता होना होता है, चाहिए। हो सकता है पता हो मेरा चीज़ा ले रहा हो, ये भी तो हो 3 सकता है। घंटे चीज़ें ही लेंदा रहे। आहो पीछे बड़ी बड़ी बात है उससे। उसको ये भी हो सकता है कि वाया टर्की फ्लाइट थी, तो हो सकता है कि तुर्की की डंकी लगा रहा हो, लगती है ना भाई। खैर ये गेमें हैं। कार्ड आएगा सर आपका 15 दिन में, उस कार्ड पे आप फ्लाई करेंगे। मतलब आपने हार नहीं मानी। नहीं मैं खामखा हार मानने वाले में से तो हम थे ही नहीं। अगर मैं हार मानता फर्स्ट टाइम स्कैम हुआ, मैं कहता हूँ मैं बाहर ही नहीं जाना। फिर मैंने खुद प्रोसेस किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, खुद प्रोसेस करने में मुझे एक चीज़ बताएं, जो लोग मतलब कि एक कंसल्टेंट स्कैम निकला है, दूसरा भी निकला है, तीसरे के बाद भी निकला है, हाँ मैं खुद कर सकता हूँ? यस मैंने किया, तो मतलब मुझे फिर आपकी क्या ज़रूरत है? फिर इंसान अगर ही मैं खुद था ही कर मैं। सकता हूँ, हाँ मैं तो 1500 यूरो मोस्ट था। वेलकम। मेरे पास आइलेट्स पीटी के जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं देखता हूँ अगर उसका कैलिबर है ना, मैं उसको कहता हूँ यार यूट्यूब लिंक्स दे देता हूँ, मटेरियल प्रोवाइड कर देता हूँ, मेरी फीस रहने दे, कार जाके खुद कर, यू डोंट नीड टू पे मी यार आप तो इफ़ यू कैन डू दैट। दरवेश आदमी है, हाँ कारोबार अपना फर्क रही जा रहा है, मैं दरवेश आदमी हूँ। कारोबार अपना ज़ाया करी इफ जा रहा है। समबडी 1500 यूरो इफ कितना समबडी बनता है वैसे कैन डू आजकल के दैट, दौर में? 1500 यूरो तकरीबन 4.5 लाख के करीब करीब बनता है। तो इसमें जो ज़ाया मेरे करता है स्टूडेंट्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, उनके लिए 20-25% डिस्काउंट्स भी हमारे हैं। लिए कितना आपके लिए फ्री है सर, ना करें, 100% ना डिस्काउंट्स। करें। हाँ ये मेरे साथ जितने स्कैम्स आप उजागर करवा रहे हैं ना, मैंने लगता है .5 का साइड पे रखें, ये स्कैम पे ही है। साइड पे स्कैम पे हाँ, मैं स्कैम ही स्कैम मैंने है। कहते हैं सुनो वालों ने निकलवाया मेरे से। मुझे तो पता ही नहीं, मैं मासूम था, स्क्रिप्ट दिया इन्होंने ऐसे मुझे, मैंने बोल दिया। हाँ स्क्रिप्ट तो मेरे सामने पे है सर। अरे नहीं इस पे नहीं लिखा हुआ अच्छा, कहीं इस पे पे भी। नहीं लिखा है, हाँ बता दें, ये लोग यही समझते हैं कोई पर्ची शायद पता नहीं कहाँ से आती है और हाँ ये जो है ना, ये पूछ लेते हैं नहीं मैंने लोग। तुम्हारे यहाँ पर्ची है। अच्छा, जो जो मेरे साथ बीती है मैं वो बता रहा ना, बनता जग बीती, हड्ड बीती, पंजाबी चंगी मेरी वैसे। मेरा ताल्लुक है पंजाब घराने से, माशाल्लाह, पटियाला, माशाल्लाह। दादाजी मेरे उधर से थे, और पटियाला से थे? पटियाला से। और मेरे घर मतलब स्टूडेंट्स आते हैं वो मेरी उर्दू सुनते हैं, कहते हैं सर आप कराची से हैं। पंजाबी सुनेंगे तो नहीं सर तुसी इत्थों दे नहीं, तुसी पटियाले इंडियन से है। और अंग्रेज़ी तो वैसे अब फिनिश ने बेड़ा कर पटियाला के दिया। बड़े लोग गुजरने वाला हाँ जी सेटल हुए हमारी हैं, काफ़ी बरादरी है यानी पटियाला से, हम मशहूर थे पटियाली माशाल्लाह। गाँव में। तो अब तो वैसे ही बिखर बुखर गए हैं, कज़न कहीं है, कुछ अच्छा ताया कहीं बैठे हुए हैं। बट जब एक इकट्ठ होता था हमारा ऐसे ही। पार्टीशन के बाद, तो मशहूर थे पटियाली, तो पंजाबी साड़ी चंगी होती सी सर। तो स्कैम हम उजागर करेंगे इंशाल्लाह। और डॉट अच्छा, फी एक साइड पे। रेहान भाई, बैंक स्टेटमेंट वाला स्कैम। हाँ बैंक स्टेटमेंट ऐसा स्कैम औखा है थोड़ा, क्योंकि हम वैसे ही बता देते हैं कि ये स्कैम है। यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है, वो मैं अगर रजिस्टर्ड भी कंसल्टेंट हूँ ना, मैं रेहान हूँ, आप बहरोज़ हैं, चाहे कोई भी, चाहे हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलेंगे मेरे लिए, ना दाखिला पॉलिसी बदलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ पे ही डिसीजन देना होता है। ओके। कोई बंदा कह दे जी मेरे एम्बेसी के अंदर तल्लुकात ने, मैं थोड़ा अंदरों वीज़ा कढ़ा के ले आए हैं। अच्छा, पिछले दिनों ना मुझे एक बंदा मिला, कहता कि यूएस एम्बेसी का अगर आपने वीज़ा लगवाना है तो मेरा बंदा है अंदर, वो वीज़ा इस तरह करके लगा के देगा। मैं कहा कि पागल देनी है। हाँ लगवा देगा वीज़ा आपका। फिर जब आप उधर जाएंगे ना एयरपोर्ट पे, फिर आपको पता चलेगा नहीं यार दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं हंसते हंसते लागे रास्ते नहीं, वो राह भी नहीं होता ना, राह हो तो फिर तो चलो बंदा को मंजिल लाभ भी लेंदा है। वो ऐसे कच्चे पे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पा देना कि उन्हें गंदे नाले से जाके सुटना है। सही बात है। अच्छा, लग जाते हैं सर वीज़ा, ये लोग लगवाते ही दरवेश लोग हैं, इनकी सीधी अल्लाह से लौ लगी हुई है। अच्छा। इतने परफेक्ट हैं, दाढ़ियाँ भी रखी हुई होंगी, ठीक है, तस्बीहें भी होंगी, सर पे टोपी भी होगी, टीचर भी, फाइल करो तो आहो बाद प्रोफेसर के नमाज़ा रूप तो नहीं में नीत लेंदे कि याला दा वीज़ा लवा दी 100 इधर रकात आगे गठी नींद लैनी अच्छा। कि अल्लाह से दुआ भी मांग लेंगे, तो जे 100 रकात लंबी हुंदी है ना बाबा, तो जे ना लग्या वीज़ा तो नमाज पढ़दे नूं ती ना छेड़नगे। 100 रकात लंबी नमाज किन्ना को वेट कर लेगा, 50 रकात 60 रकात, आखिर बह के थक के टुर जाएगा, मैं फड़िया नहीं जाऊँगा। तो दिस बैंक स्टेटमेंट जो है सर थोड़ा स्कैम मुश्किल है। इसमें मोस्टली स्टूडेंट को या तो खुद ही करना पड़ता है। किधर मुश्किल है, इतने बड़े बड़े स्कैम आपने बता दिए, आसानी से जाते हैं, ये कौन सा मुश्किल इसमें एक गेम चलती है इन्वेस्टर से, एम्बेसी को थोड़ा चूना लगाते हैं हम। क्या बिजनेस तो नहीं है? हैं बिजनेस तो नहीं है, इन्वेस्टर किस चीज़? हाँ इन्वेस्टर जो है, अब यूके के लिए आपको चाहिए 7 to 8 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट हाँ चाहिए,
चाहिए, आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए। हाँ। वो बंदा जिसके पास 30-35 लाख बा मुश्किल है बाहर जाने के मेरे लिए, पास तो 1500 यूरो था, वो तो मैंने आपको पकड़ा वो दिया। आपने मुझे दे दिया, ट्यूशन अब फीस भी जमा करवा दी है, हाँ, तो बाकी पैसे ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ? पहली भी बेच दी, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਚਾਵਲ ਗੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਹਾਂ। ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂ। ਤੋੜੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾ ਪੂਰੇ ਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਭੇਜਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹੋ, ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਭੇਜਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ, ਕੈਪ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हर हफ्ते बदलता हूँ मैं गाड़ी, हाँ जी। हर हफ्ते मैं घर भी वहाँ पे बदल लेता हूँ। फुटपाथ पे सोना है, जहाँ मर्जी किसी के घर के आगे फ़ोटो बना ले। अच्छा, इसमें सर मोस्टली जो गेम चल रही होती है वो इन्वेस्टर्स की होती है। आपके पास 7 मिलियन है, मैं कहता हूँ यार अब मैं पैसे तेरे अकाउंट में रख देता हूँ, मेरे अकाउंट में रख दी, मैं निकल गया, फिर इन्वेस्टर क्या खाम खा करेगा? निकल गए आप। बड़े तरीके होते हैं भाई, मैं आपसे परसेंटेज लूँगा, स्टाम्प पेपर करवाऊँगा, सारा कुछ करूँगा। वो जस्ट लाइक कि 4 to 5% मुझे दे दो, हम्म, दैट्स फाइन, Okay. दैट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन मोस्टली यही होता है कि करते हैं स्टूडेंट अपना को रिश्तेदार से पकड़ा के, एडमिशन जब आ जाए ना तो फिर स्टूडेंट को लगता, रिश्तेदार भी कहते हैं हाँ यार चलो थोड़ा टूट जाएगा, वीज़ा आ जाए तो यार दोस्त टिकट के पैसे भी दे देते हैं। ऐसी है। तो ये थोड़ी बहुत जो है वो रल मिल के रिश्तेदारों से या बेड़ी चढ़ा हमसायों से पार करा दो। बैंक स्टेटमेंट की गेम चल जाती चल है। जाती है। हाँ जी, स्कैम इसी नाम पे चलता है कि मैं यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली हूँ, दूसरा स्कैम चलता है मैं एम्बेसी में हूँ, ठीक है, तीसरा स्कैम चलता है मैं डंकी बहुत अच्छी लगवाता हूँ, महीने च मुंडा इटली, महीने च मुंडा तो यूनान, ये स्कैम्स चल रहे हैं। आइल्स पीटी पे स्कैम्स चल रहे हैं, ठीक है। और अब एक और हमारी मार्केट में एक नया स्कैम आया है। वो सर स्कैम ये है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चल रहा है, जब आप एक दौड़ जीत नहीं ना पा रहे होते, एक होता है हेल्दी कंपटीशन, उसमें आप दौड़ हार भी जाओ, दैट्स फाइन, यू एक्सेप्ट द डिफीट। एक होता है कि आप खुद नहीं दौड़ पा रहे तो दूसरे की भी टांग खींच लो कि तू भी नहीं दौड़ना। हमारे मार्केट में अभी ये काम शुरू हुए हैं, 2 से 3 अफराद हैं, स्टूडेंट आता है मेरे पास, इंक्वायरी आती है, पूछ के सारी मालूमात ले के चले जाते हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट तो सारी मार्केट घूम फिर रहा है, उसका हक है, उस पर फ़र्ज़ भी है, लाजिम है कि वो घूमे फिरे। उसके बाद जब उनके पास जाता है, वो कहता है जी डॉट फी वालों के तो अच्छे खासे वीज़े भी लग रहे हैं, तो काम भी ठीक कर रहे हैं, आपका ये काम डिफरेंट किया। तो वो उनको क्या कहते हैं, डॉट फी वाले हमारे शागिर्द हैं, वो हमारे पास लेके आते हैं, हम लगवा के वो वीज़े हमारे से ही लगे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उधर से लगवा लें या हमसे लगवा लें। वो बच्चा कहता है यार, बच्चे कहते हैं सर जी ये तो डायरेक्ट जो तुसी लवा रहे हो तो मैं तो नहीं दवांगा, मैं पागल हूँ डॉट फी के पास जाऊँगा। डॉट फी की फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा, बच्चे को समझ भी आ जाती है कि हाँ यार ये अपना मार्जिन रख रहा है, B2B चल रहे हैं। तो मेरे बहुत से उस्ताद पैदा हो गए हैं मार्केट में, माशाल्लाह। मुझे स्टूडेंट्स आके बताते हैं सर वो फलाना बंदा आपका उस्ताद है। मैं क्या उस्ताद किस में? कंसल्टेंसी में। भाई कंसल्टेंसी में तो मेरा कोई उस्ताद ही नहीं है। हाँ, वो बंदा जिसने मेरे साथ फर्स्ट टाइम स्कैम किया वो मेरा उस्ताद हो सकता है, ही मोटिवेटेड मी कि तू काम शुरू कर भाई, अपना काम खुद कर, जिसने मुझे खुददारी सिखा दी कि इसको बिजनेस भी परसू कर ले, ही इज़ माई टीचर यू कैन से, ठीक है। अब वो बंदा भी जो है ना, वो उसके पास स्टूडेंट्स जाते हैं, वो मेरे डॉक्यूमेंट्स खोल के दिखा देता है, देखो मेरे को डॉक्यूमेंट है, मेरे को लग गया था वीज़ा, तो डॉक्यूमेंट तो मैंने दिए हैं उसको, आई एग्री दैट, लेकिन वो मेरे उस्ताद हैं तो बस तकफार। आज बता भी देंगे है कौन, आई डोंट वांट टू रिवील दैट। एक बहुत बड़ी शख्सियत है, अजीम है, उस्ताद है कि ये वज़ीर आज़म है कि ये नहीं, गुजरांवाला की। अच्छा, बड़ा नाम है, बड़ा चेयरमैन है? नहीं चेयरमैन तो नहीं है, उसातिज़ा में बड़ा नाम है। अच्छा, ठीक है, अपनी उसकी एकेडमी के चेयरमैन है, अपने ऑफिस के, ठीक है, सोलो चेयरमैन। फिनलैंड का काम भी करते हैं, यूके का भी करते हैं। अच्छा, हर जगह के जितना भी कोई आ जाए तो आ जाओ, ठीक है, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, ते एक्सपर्ट ऑफ नन। कौन से ऐसे ममालिक आगे आपको नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा है आपको? देखें, ऑस्ट्रेलिया ने तो रेशो बंद कर दी, क्योंकि मैं तो वैसे ऑनेस्टली बताऊं, आई एम अगेंस्ट दिस ब्रेन ड्रेन जो गेम चल रही है पिछले कुछ एक सालों से, और ये बढ़ रही है। कोई उससे पिछले आज से 3 साल पहले, क्योंकि आपका बिजनेस है शायद आप ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स जानते हो, 5 लाख था पिछले 6 लाख हो गया, पिछले साल 7 लाख हो गया, और इस साल एक्सपेक्ट करेंगे वो उसको भी क्रॉस कर लेंगे। ये रिपोर्ट्स खैर मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ, आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, लेकिन फिर भी जब तक मुल्क के हालात ठीक नहीं होते, लोगों ने बाज तो आना नहीं जाना, तो उन्हीं कोई अच्छा रास्ता बता देंगे यार ये छोटे ममालिक में चले जाएं, US, कनाडा, इटली, जर्मनी, इनके पीछे ना भागें, ऑस्ट्रेलिया के पीछे ना भागें, उन ममालिक में चले जाएं पे खर्चा भी कम है और रोज़गार अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, चांसेस अच्छे हैं, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
अब इसमें आ जाते हैं जी यूके ने तो फैमिली वैसे बंद कर दिया, ठीक है, ये रिसर्च बेस है और वो फिर ज़ाहिर है रिसर्च बेस वो बंदा काफ़ी उम्र का हो चुका होता है, बेबी भी होता है साथ, तो इकट्ठे जाना वो रेशो कम हो चुकी है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया ने रेशो बंद कर दी, जितने इमिग्रेंट्स चाहिए थे ले लिए, अब बड़ी को हाई प्रोफाइल जो है वो उसने उठानी होती है। अब आज छोटे ममालिक की तरफ जिसमें हमने फिनलैंड को जो है एक्सप्लोर किया, फिर लिथुआनिया का भी है, लैटविया का भी है। फिनलैंड में अगर आपको बात बताओ 2022 तक उस पर जो पिज़्ज़ा डिलीवरी, फूड डिलीवरी जो ऐप्स थी, फडूरा है, वोल्ट है, उस आप जाते थे, लॉग इन करते थे, आपको आईडी मिलती थी और उस पर वर्क परमिट मिल जाता था आपको, और उस पर सैलरी मिलती थी 20 यूरो पर आवर 2022 तक, ऊपर नीचे हो सकता है किसी के कम ज़्यादा। अब चूँकि लोग जा रहे हैं तो उन्होंने वो ख़त्म की है। तो इसी तरह आपको छोटा सा मुल्क आप ढूंढ लें, लैटविया चले जाएं, लिथुआनिया चले जाएं, फिनलैंड में स्टिल चांसेस हैं, अफ्रीका के, शेंगन में ही है, अच्छा यूरोपियन है, मुझे लगा शायद कोई अफ्रीका के मुल्क बता रहे हैं। एक नाम सानू ऐसे नाम ने सानू प्रोनाउंस ही नहीं करने आते, लेकिन है नहीं शेंजन में आप शेंगन दाखिल हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। इटली में पाकिस्तान से नहीं अपॉइंटमेंट मिल रही, इसमें भी फ्रॉड चल रहा है, लोग फेक जो है वो अपॉइंटमेंट्स बेच रहे हैं। तो स्कैम अब सारे खुलवाई जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट वाला फ्रॉड गया, पता नहीं, मुझे भी सारे पता है, ये चक्कर क्या है? आई हैव गॉन थ्रू अपॉइंटमेंट वाले फ्रॉड गए, बस वही यार, को बंदा एम्बेसी के बाहर बैठा है, वो अच्छा सूटेड बोटेड है, हाँ। तो बंदा जो पिंड से आया उन्होंने कहना यार बंदा सूटेड बोटेड पढ़िया लिखा बंदा, भाजी मैंने अपॉइंटमेंट चाहिए, बाबा जी आओ मैं ला देना। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर नहीं बैठे होते, आज वो पासपोर्ट बनवाना, आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले दस्तखत वाली लाइन गुजार दियां, फिर फोटो वाली गुजार दियां, तो डायरेक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ फिंगरप्रिंट ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, तो जाना ही वो पहला स्टेप ही फिंगरप्रिंट्स है, नहीं पहले साइन एक फीस जमा कराओ, साइन कराओ, फोटो बनवाओ, फिर आगे जाके फिंगरप्रिंटिंग है, ठीक है, पासपोर्ट प्रोसेस है, मैं गुजार देना 2-2000 हर ਲੈਣ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜਾ 4500 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 45000 ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੇਚੋ। ਇसी तरह आप जाते हो जो ऑफिस, बाबा फ्रस्ट्रेटेड है, उन्हें पता है मेरे मुंडे का ऑफर लेटर आया, 6 महीने लंघ गए, इंटेक गुजर जाना है, वो 6 महीने हो गए, एक सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ रहा है, कहेगा पुत्र 10 कितने पैसे, या कंसल्टेंट ही कह देगा, कंसल्टेंट भी फ्रस्ट्रेटेड है ना, तो बाबा जी 8 लाख 10 लाख इन्ने पैसे मैंने चाहिए ने, ठीक है, बाबा जी ने उन्हें एक PDF बना के दे देना, PDF डिज़ाइन करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। वो बच्चा जब अंदर एम्बेसी के जाएगा उन्हें कहना यू डोंट हैव एनी अपॉइंटमेंट, दिस इज़ अ फेक लेटर, काम खत्म। मुझे तो दूसरे स्कैम का पता था, केड़ा कि लोग डेट आगे ले देते हैं, ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा, इंज ना करो, फेक लेटर लेके देते हैं, नहीं डेट भी ले देते हैं, वो डेट उसी डेट पे जाना होता है ना आपने, नहीं वो डेट आपको खरीद देते हैं, वो कोई वो छोड़ता है तो उसको आपको ले देते हैं, कुछ इस तरह का कुछ सिस्टम चल रहा है, पैसे लेके कुछ मामला चल रहा है, इससे मैं नहीं यूएस की चल रही थी, इससे मैं नहीं गुजरा। चलो मैं फिर आपको बताता हूँ, ये नई चीज़ आपने मार्केट में नहीं किसी को बतानी है, अगले पॉडकास्ट में ये हाईलाइट आपने मार्केट में किसी को स्कीम ऊंची नहीं बतानी। दोबारा वो स्कीम ये चल रही है कि आप यूएस की अगर आपको विजिट वीज़ा की है, किसी भी आपको डेट चाहिए, कुछ लोग खिदमत खल्क आपकी तरह कर रहे हैं, अच्छा, तो वो आप उनको पैसे देते हैं, वो आपको डू यू हैव नंबर ऑफ एनीबॉडी, दूंगा पॉडकास्ट के बाद देता आई वांट टू गो टू यूएस, पॉडकास्ट के बाद देता हूँ। शेंजन के 3-4 मुल्क हैं जहाँ पे इजीली जाया जा सकता है, अच्छा अच्छी है, मिल जाती है। अच्छा, लोग स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसब्रे से लोग हैं, हम स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं PR लेने के लिए, उसे जाके पक्का हो जाना है, वापस ही नहीं आना, वो क्या चक्कर है? 5 years में फिनलैंड PR देगा आपको, पक्की बात है, मतलब 5 साल उधर बस रहना ही है, कि कोई टैक्स भी देने हैं, कि कुछ चक्कर करना है, वो तो लीगल रहना है आपने। अच्छा 4 years आपका बैचलर है, ठीक है, 1 साल का आपने PSW यानी जॉब सीकर एक्सटेंशन ले ली, 5 साल हो गए, यू आर एलिजिबल फॉर PR, मिल जानी है। यूके में आपके बैचलर के 3 साल के बाद आपके PR मिल गई, और पासपोर्ट कितने अर्से बाद मिलना है, ये आफ्टर 3 years, मैं कनाडा वाला हिसाब है कि 3 साल बाद पासपोर्ट मिलना है। और अब उस PR की एक कंडीशन है, बस को पॉइंट्स नहीं होते, अच्छा, एक कंडीशन है कि आपके पास फिनिश लैंग्वेज का B2 लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके, वो आपको आनी 5 साल में एक चिट्टा अनपढ़ बंदा दुबई सऊदीया जाके अरबी सीख लेता है, तो एक स्टूडेंट जो है जिसने 4 साल उसके करिकुलम में एक कंपलसरी सब्जेक्ट है फिनिश लैंग्वेज, अगर वो पढ़ रहा है तो वो सीख लेगा। फर्स्ट ईयर में उन्होंने A1 करवाना है, सेकंड ईयर में उन्होंने A2, थर्ड ईयर में B1 और फोर्थ ईयर में B2, तो वो हो जाना, तो यानी अच्छी है। और जॉब का क्या सिनेरियो? जॉब लैंग्वेज बैरियर है, आई वुडंट लाई, और आपको 3 से 4 माह लगते हैं सलाम दुआ हेलो हाय करने में, वो तो किसी भी मुल्क में लग जाता है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे जहाँ 15-20 साल से पाकिस्तानी जा रहे हैं, लाइक यूके ऑस्ट्रेलिया में रश है देसी लोगों का, तो वहाँ पे देसी मार्केट्स आपको मिल जाती हैं, रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, वर्कशॉप्स मिल जाती हैं, स्टेशंस मिल जाते हैं जहाँ पे आप पेट्रोल फिलर का काम कर सकते हैं, वेटर का, शेफ़ का। यहाँ पे अभी चूँकि
ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, इस तरह के लोग कम हैं, तो सही है। लैंग्वेज बैरियर की वजह से जॉब्स में, इस तरह की जॉब्स में ज़रा थोड़ी कमी आती है। सही है। डिलीवरी मिलेगी आपको, डिलीवरी, फूड डिलीवरी एक अच्छी जॉब है जिसमें स्टूडेंट जो है वो अच्छी इज्जत वाली जॉब है, अच्छी अर्निंग कर लेता है। अपनी जॉब यूके में 20 आवर्स हैं, फिनलैंड में 30 आवर्स हैं पर वीक वर्क। यूके में आप जाते हैं 18-20 हज़ार पाउंड एनुअल फी, इधर आप आ जाएं तो 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार एनुअल यूरो में फ़ी है फिनलैंड का भी की, तो फर्क है। तो रेशो भी कम है। सही है। तो दैट्स वाई अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम समझें, क्योंकि पॉपुलेशन इनकी 5.5 मिलियन है और मेरे गुजरांवाला की 5.5 मिलियन है, वो पूरे मुल्क कभी 55 लाख के थे सिर्फ गुजरांवाले से। अच्छा खैर, ये भी हमारा कलमी है कि उधर 27 यूनिवर्सिटीज़ हैं 55 लाख आबादी के लिए, और मेरे गुजरांवाला में एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है यूथ के लिए, क्योंकि आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कमा रहे हैं, आप हक हलाल का कमा रहे हैं, ठीक है। आज आपने जो प्रूव किया है, आज हमने जितनी जो बातें की हैं, एटलीस्ट इससे लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो स्टूडेंट काउंसलर जो 100% सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो अपने हक हलाल की फीस ले रहे हैं और वो बनती है बिल्कुल ऐसे ही। आपको जो यूथ देख रही है और आज के पॉडकास्ट के बाद जो लोग बाहर जाने का कुछ सोचेंगे, और जो कोई खैर शायद फिनलैंड जिसके जहन में भी ना होगा, और आज के बाद वो सोचेगा कि अच्छा यार फिनलैंड हम सर्च करते हैं, क्या मामला था, क्या झेलना है, क्या बुला है, उनके लिए कोई एक एंड पे कोई पैगाम की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट को ये कहूँगा कि जब आपने इस तरफ निकलना है तो मार्केट सर्च और लाजमी करिएगा। सेकेंडली, अगर आपके यहाँ पे काम चल रहा है तो बाहर मत निकलिएगा, ज़रूरत नहीं बच नहीं है। और थर्डली मैं ये कहूँगा कि 20-25-30 हज़ार की नौकरी को छोड़ के 30-35 हज़ार चाय कमाने वाला ढाबा लगा लें, चाहे आप BBA हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रहा तो अपना बिजनेस करने में शर्म कभी ना करना। मैंने अड्डे बनाए हैं ना, सलमा सितारा का काम होता है, मैंने फुटबॉल भी सिलाई की है, किताबें भी जिल्द की हैं, वेटर भी रहा हूँ मैं एक रेस्टोरेंट पे, ठीक है। तो शर्म नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह गल्फ भी घूम लिया, यूरोप भी घूम लिया, मैं कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, रईस की बात तो ये मेरी अम्मा जान ने कहा था मुझे वाकई। तो हमारा जो नौजवान है ना, हमारा आलमी ये कि 12वीं पास करता है, उसके माइंड में यूनिवर्सिटी में जाना, सबसे पहले तो मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। अच्छा, पहले 6 महीने तो उसको वो बनाने में लग जाते हैं, अगर नहीं बनती तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, क्योंकि 10-12 का जो उसका ग्रुप है उसमें सबकी है, फ्रेंड में हमजा मिल जाता, हमजा। अच्छा, गर्लफ्रेंड बन गई, 5वें सेमेस्टर में जाके उसको पता चलता है यार मेरा तो GPA 3 बिलो है, तो फारग कर देंगे। हाँ, तो फिर जब वो बैचलर कंप्लीट हो गया 8वें सेमेस्टर के बाद CGPA को 2.56 के करीब आता, फिर आते हैं सर 100% स्कॉलरशिप चाहिए। वो कहाँ से मिलनी है? नहीं, 2.5 पे तो फिर खाम खा तो टाइम ज़ाया वाली बात है ना। वो आके कहता है सर बाहर जाना है, तो वो फिर हाँ वो सलीम अल बेला साहब की तरह कहेंगे भाजी ने बाहर काटो, साढ़े दफ्तरों बाहर निकल। तो उस पर फोकस करें भाई, अपनी डिग्रीज पे फोकस करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। मेरी टीम एंटरप्रेन्योर्स की है, मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ हैं, फ्रेश हैं। आओ सीखो, कितना को काम बिगाड़ लोगे, ठीक है। एंड पे जो है वो मैंने रिव्यू करना है, मैंने फिर ही आगे फाइल कर रही है ना, करो ख़राब जितना कर सकते हो, सीख लो आके। तो काम करें, चिप्स की रेडी लगा लें, दाल चावल लगा लें। और शर्म किन लोगों से है? उन लोगों से जो आपकी बेरोज़गारी पे आपको ताने देते हैं। उन्होंने आपको कोई काम नहीं शुरू करके देना, ना किसी रिश्तेदार ने, ना किसी दोस्त ने। किसी डिस्करेजमेंट में मैं ना आए। आज एक रेडी है, 10-15 रेडियाँ लगवा दें आगे, खुद उसके मैनेजर बन जाए, यू वुड अर्न अ गुड रेवेन्यू, ठीक है। 10-15 चावलों की रेडियाँ लगा दें, 50-50 हज़ार में स्टार्ट हो जाती हैं। 30 लाख इन्वेस्ट करके ओके बाहर जाना है, दैट्स फाइन, लेकिन 10 लाख में 10 रेडियाँ लग जाएंगी। मैं अपने बिजनेस पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, बट इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप यहाँ पे अपना जो है वो रेवेन्यू जो है वो अच्छा जनरेट हो सकता है, पोटेंशियल है। सबसे ईजी मुल्क बिज़नेस शुरू करने के लिए ये है, क्योंकि ट्रेंड अभी शुरू है ना, अगर बिज़नेस शुरू कर लो। मैं तो जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको फाइलर करवाता हूँ, ये गवर्नमेंट का काम कर रहा हूँ मैं। उनको फाइलर करवाता हूँ बैंक स्टेटमेंट के लिए, ताकि कोई स्कैम ना हो। खैर रेहान भाई, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू इन द स्टूडियोज, और हम इंशाल्लाह दोबारा आपको एक अगले पॉडकास्ट में दोबारा दावत देंगे, और उस दावत के अंदर हम ये करेंगे कि हमने वीज़ा लगवा लिया, टिकट भी खरीद दी, उसके बाद क्या जो स्टूडेंट्स के साथ होती है क्या होता है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, थैंक यू वेरी मच। अगर आप .fi के CEO प्रोफेसर रेहान असगर की बातों से मुतफिक हैं और फिनलैंड का स्टूडेंट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, इनसे लाजमी रब्ता कीजिएगा।